देखिए, तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं पासा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हर एक एग्जाम जो है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, हर एक जगह पे क्या होता है, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 2 तक। यानी कि कभी किसी किसी एग्जाम में 1 होते हैं, कभी 2। तो एसएससी के अगर लेवल का एग्जाम देखा जाए, एसएससी के जितने भी लेवल के एग्जाम है, जनरली मिनिमम 1 तो होते ही है, और कभी कभी 1 से 2 तक क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन बड़ा आसान बनता है। ठीक है, तो आता हम शुरू करते हैं। देखिए, तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं पासा का। तो पासा क्या होता है एक्चुअली, पहले उसको समझते हैं। तो आप लोग देखिएगा, लूडो जो होता है, लूडो का जो गोटी होता है ऐसे, उसमें क्या होता है, 6 फलक होते हैं, ऐसे कुछ करके उसका होता है, लूडो का होता है ना, ऐसे। उसमें क्या होता है, ऐसे 6 फलक होते हैं, जिसमें से 3 फलक जो है सामने से दिखाई देता है, और 3 नहीं दिखाई देता है। जिसमें 3 ऐसे कुछ लिखा होता है, एक तरफ होता है 3 गो डॉट, एक तरफ क्या होता है, इसमें 4 डॉट होते हैं ऐसे करके, एक तरफ 2 डॉट होते हैं ऐसे करके, क्या होता है, उस पर टोटल सिंबल होता है। तो यही जो होता है, यही सिंबल, जैसे घन की आकृति होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पासा। तो पासा कितने प्रकार के होते हैं, मेनली क्वेश्चन हमारा ये आता है। ठीक है, तो पासा का प्रकार है, तो पासा मेनली 2 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य पासा, ठीक है, एक होता है सामान्य पासा, और एक होता है हमारा मानक पासा। ठीक है, मानक पासा। तो सामान्य पासा और मानक पासा में अंतर क्या है, यही हमको देखना है। तो पहले समझते हैं सामान्य पासा क्या है और मानक पासा क्या है। तो मानक पासा क्या होता है, एक ऐसा पासा, हम पहले पासा बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, एक ऐसा पासा जिसके आमने सामने का फेस जो होता है, जिसको जोड़ने पे 7 आ जाए अंक। ठीक है, अब इसे एग्जांपल लेते हैं। एक पासा हमारा ये है, ठीक है, इसके इस साइड वाला और इस साइड वाला अपोजिट वाला अगर फेस को जोड़ देते हैं, तो अगर उसको जोड़ने पे 7 आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मानक पासा। और जिसको अपोजिट फेस को जोड़ने पे 7 न आए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सामान्य पासा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होगा, तो इसके अपोजिट में क्या होगा, इसके नीचे वाले फेस पे 4 होगा। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट वाले फेस पे। अगर यहाँ पे 2 है, तो इसके अपोजिट वाले फेस पे होगा 5। यहाँ पे अगर 3 है, 6 है, तो इसका अपोजिट वाले फेस पे होगा ये। यानी कि मानक पासा होने के लिए मात्र एक ही कंडीशन है, कि अपोजिट फेस पे जोड़ने पे हमेशा 7 आना चाहिए। अगर 3 वाला फेस है, 3 वाले के फेस पे अपोजिट में क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 3 और जोड़ने पे 4 जोड़ने पे 7 हो जाता है। अगर 5 है, तो उसके अपोजिट फेस पे हमेशा 2 होगा। ठीक है, और 6 है, तो उसके अपोजिट फेस पे हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब ये होता है मानक पासा की पहचान। लेकिन कैसे पहचाने कोई की पासा जो है मानक पासा है, इसका तरीका क्या है, कि कोई दो फेस को पकड़िए, कोई लगातार 2 फेस को जोड़ने पे अगर 7 आ गया तो मानक नहीं, अगर 7 नहीं आ रहा तो पक्का वो मानक पासा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसमें 3 6 जोड़ने पे 9 आ रहा है, इसमें 3 2 जोड़ने पे 5 आ रहा है, इसमें 6 2 जोड़ने पे 8 आ रहा है। क्या किसी को जोड़ने पे 7 आया, नहीं आया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा मानक पासा हो जाएगा। अगर जोड़ने पे 7 आ जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ इस प्रकार का पासा होता, ऐसा, इस पे 3 होता है, इस पे 4 होता है, इस पे 2 होता है, ऐसे करके। तो देख रहे हैं क्या, कि इन दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे 6 आ रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पे 7 आ गया। तो किसी 2 फलक को लगातार जोड़ने पे 7 आ जाएगा, तो मानक पासा नहीं होता है, वो हो जाता है हमारा सामान्य पासा। तो यहाँ से क्लियर हो गया मानक पासा और सामान्य पासा का डिफरेंस क्या है। तो मानक पासा में हमेशा क्या होता है, 2 लगातार फेस को जोड़ने पे 7 कभी नहीं आता है, उसका अपोजिट फेस को जोड़ने पे 7 आता है। लेकिन इसमें सामान्य पासा में कोई 2 फेस को जोड़ने पे 7 आ गया तो मानक पासा है, कोई दुगो, सॉरी, सामान्य पासा कोई दुगो फेस, ये दोनों पे 7 नहीं है, ये दोनों पे 7 नहीं है, लेकिन ये दोनों पे 7 आ गया। तो किसी एक एक साइड में, किसी एक कंडीशन में 2 फेस को जोड़ने पे अगर 7 आ जाता है, तो क्या है, हमारा सामान्य पासा है। तो मानक पासा और सामान्य पासा में यही डिफरेंस है। ठीक है, एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, आपको पहचाना है क्या, कि वो मानक पासा है कि सामान्य पासा है। ठीक है, देखिए, तो ये अगर हमारा पासा है, एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे, इसके इस फेस पे 3 है, इसके इस फेस पे 5 है, इसके इस फेस पे 1 है। एक और पासा लेते हैं, ठीक है, इसके एक फेस पे हमारा 6 है, इसके एक फेस पे 2 है, इसके एक फेस पे 1 है। देखिए, हम 3 अलग अलग पासा बना है, कौन सा मानक पासा है और कौन सा सामान्य पासा हमको पहचानना है।
अगर इसको पहले चेक करते हैं, कोई दो फेस को चेक करेंगे, ये दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 5 और 1 6, ये दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 3 और 1 4, ये दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 5 और 8, किसी को जोड़ने पे 7 आया? नहीं आया। किसी को जोड़ने पे 7 नहीं आया, तो ये पक्का ही क्या हो जाएगा हमारा? मानक पासा हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। ठीक है, ये मानक पासा हो गया। इसको चेक करते हैं, ये दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 3, ये दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 8, ये दोनों को जोड़ने पे आ गया 7, तो ये मानक पासा नहीं है, क्या हो जाएगा हमारा? सामान्य पासा। तो ये इसकी पहचान है। कोई दो फेस जोड़ने के बाद अगर आ जाता है, कोई दो फेस पे 7 आ गया तो समान है, अगर 7 नहीं आया तो पक्का मानक है। मानक है तो इसका अपोजिट जोड़ने पे 7 आता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ये तो समान है, तो इसका अपोजिट, एक का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 4, और 5 का अपोजिट 2। तो मानक पासा का हमेशा अपोजिट फिक्स है कि 1 का 6 ही होगा, 3 का 4 ही होगा और 2 का 5 ही होगा। बस खाली एक बार चेक कर ले कि मानक है या नहीं। चेक हो गया तो कंफर्म है कि 1 का 6 होगा, 3 का 4 होगा और 5 का 2 होगा। इसमें दूसरा कोई इसका आंसर हो ही नहीं सकता है इसका अपोजिट में। ठीक है, लेकिन सामान्य पासा में कंडीशन हो जाता है हमारा चेंज। इसमें सामान्य पासा में पहचानना पड़ेगा कि समान है कि नहीं। ये वाला देख रहे क्या, ये दोनों को जोड़ने पे 4 और 2 6 आ गया, ये दोनों को जोड़ने पे 6 और 4 10 आ रहा है, ये दोनों को जोड़ने पे 4 6 और 2 8 आ रहा है, किसी को जोड़ने पे क्या आ गया हमारा? 7 नहीं आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मानक पासा हो जाएगा। मानक पासा में तो हमेशा फिक्स है कि 6 का विपरीत 1 होता है, 3 का विपरीत हमारा 4 का 3 हो गया, 2 का विपरीत हमारा 5 हो गया। तो ऐसा है हमारा मानक पासा और सामान्य पासा में डिफरेंस। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको हम आपको लिख के दिखाते हैं। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन लिखे इस पे, हमको ढूंढना है क्या कि पासा से रिलेटेड क्वेश्चन होता है क्या एक्चुअली। अब जैसे क्वेश्चन क्या बोल देगा, अगर मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन बोल देगा कि एक पासा आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस पासा के 3 जो फेस है, 3 के विपरीत फेस पे कौन सा अंक आएगा? ये जो पासा है इसके 3 वाले फेस के विपरीत फेस पे कौन सा अंक आएगा? ठीक है, तो हमको कैसे बनाएंगे? तो पहले हमको पहचानना होता है कि ये मानक पासा है कि ये सामान्य पासा है। सिंपल तरीका, पहले पहचानेंगे, दो जोड़ के देखते हैं। तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, इधर 3 और जोड़ेंगे तो 2 7 हो जाएगा, सॉरी 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जोड़ने पे आ जा रहा है 7, जो कि ये सामान्य पासा नहीं है, सॉरी मानक पासा नहीं है, सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा को डायरेक्टली क्या होगा, एक पासा दे दिया, इसका विपरीत पूछ दिया क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 3 का विपरीत पूछे तो हमारा नंबर 6 भी नहीं दिख रहा है, 6 भी हो सकता है, और उसके बाद 3 के विपरीत में 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। यानी कि ध्यान रखना है क्या, जब कोई एक पासा दे और वो भी सामान्य पासा हो, तो किसी एक नंबर का विपरीत बताना संभव नहीं है। एग्जैक्ट क्या होगा, इस तीनों में से बचे, इसके पीछे 6 भी आ सकता है जो नहीं देख रहा है फेस पे, 4 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। कब? जब सामान्य पासा रहे तब। लेकिन जब मानक पासा आ जाएगा, मान लेते हैं इस क्वेश्चन में अगर बोल दे क्या कि 6 का विपरीत बताइए, 6 का विपरीत वाले फलक पे, इनके 6 ऊपर है तो 6 इसके नीचे के में क्या होगा? विपरीत फलक का मतलब क्या होता है? ऊपर है तो नीचे वाला, अगर फ्रंट है तो पीछे वाला, दाहिना है तो बायां वाला, ऐसे हमेशा उसके विपरीत में क्या आएगा, ये हमको ढूंढना होता है। ठीक है, अब बोला जाए कि 6 वाले फलक के विपरीत में क्या होगा, तो 6 वाले फलक के विपरीत में अगर ढूंढना है तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है। ठीक है, तो सामान्य पासा या मानक पासा चेक करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे। 4 और 2 6, 6 या 4 10, 6 और 2 8, किसी को जोड़ने पे 7 नहीं आया, तो किसी को पास पास वाले को जोड़ने पे 7 नहीं आता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? मानक पासा। अगर पास पास जोड़ने पे 7 आ गया तो सामान्य पासा, पास पास ना जोड़ने पे 7 आया तो, मतलब जोड़ने पे 7 ना आया तो वो मानक पासा है। इसका मतलब क्या है, मानक पासा है। मानक पासा में हमेशा फिक्स है कि 6 का विपरीत 1 ही होता है, तो कन्फर्म है 6 का विपरीत क्या आएगा? 1 आएगा, आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन इस क्वेश्चन में फिर उसी तरह चेक करेंगे, बोल दिया क्या कि अगर 4 का विपरीत बताइए, 4 का विपरीत क्या होगा, तो पहले से हम पहले पासा चेक करेंगे, मानक है कि सामान्य। तो देख पा रहे हैं दोनों को जोड़ने पे 5 3 8 आ रहा है, 5 और 4 8, 5 और 4 जोड़ने पे 9 आ रहा है, लेकिन 4 और 3 जोड़ने पे 7 आ गया, तो ये हमारा सामान्य पासा है, मानक पासा नहीं है, क्योंकि पास पास जोड़ने पे 7 आ रहा है। तो जब भी पास पास जोड़ने पे 7 आए तो सामान्य पासा। सामान्य पासा में कोई एक पासा दिया हुआ है, 2 दे दिया तो उसको बनाने का तरीका अलग है, लेकिन एक ही पासे का दिया है, तो इस पे कौन कौन नंबर नहीं दिख रहा है, तो वो नहीं दिख रहा है 1, ना दिख रहा है 3, सॉरी 3 दिख रहा है, ना दिख रहा है 2 और ना दिख रहा है 6। इसके 4 के विपरीत में कुछ भी हो सकता है तीनों में से, यानी कि 4 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। कब? जब कोई एक पासा दिया रहे तब। ठीक है, इसको चेक करते हैं। इसका अगर क्वेश्चन बोल दिया कि 1 के विपरीत में क्या आएगा ऐसा, तो 1 के विपरीत यानी कि 1 ऊपर वाले फलक है तो नीचे वाले फलक पे क्या होगा, ये ना पूछा जा रहा है। विपरीत का मतलब ये होता है। तो हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे। तो पहले चेक करेंगे सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो चेक कर रहे हैं, तो 1 को जोड़ रहे हैं 4 से तो आ रहा है 5, इधर जोड़ रहे हैं 1 को 5 से जोड़ रहा है तो आ रहा है 6, 5 8 जोड़ रहे हैं तो 9। किसी भी तरह से जोड़ने पे देख रहा है क्या कि इसमें 7 नहीं आया, इसका मतलब मानक पासा है। मानक पासा का फिक्स होता है कि उसका विपरीत
एक का विपरीत 6 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा। उसी तरह 5 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा। 4 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, क्योंकि जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो इसमें एक में कितना जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 6, यानी कि एक के विपरीत हो जाएगा हमारा 6। इसको चेक कर लेते हैं मानक के समान। तो देखेंगे क्या, 6 किसी को जोड़ने पे 7 नहीं आना चाहिए, तो अगर नहीं आता है तो हमारा मानक हो जाएगा, अगर 7 जोड़ने पे आ गया तो समान हो जाएगा। चेक करते हैं, 4 और 2 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है। इधर 4 और 2 जोड़ रहे हैं, सॉरी 4 और 6 जोड़ रहे हैं तो हमारा 10 आ रहा है। इधर 4 और 2 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, और 6 और 2 जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। किसी को जोड़ने पे हमारा 10 नहीं है, इसका मतलब ये मानक पासा। मानक पासा में अगर किसी एक नंबर को बोल दिया जाए, अगर 2 का अपोजिट बोला जाए तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा, फिक्स है। 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो ये है मानक पासा और सामान्य पासा में। तो मानक पासा का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। सामान्य पासा में कंफर्म नहीं बताया जा सकता, लेकिन सामान्य पासा में भी आपको कई क्वेश्चन दिया जा सकता है। मतलब 2 पासा एक साथ दे दिया तो कैसे करेंगे, तो 2 पासा दे देता है तो उसको बनाने का तरीका हमारा अलग है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, हमारा 2 2 पासा दिया रहेगा। अब बोला जाएगा कोई 2 गो पासा दे देगा। अब इसमें क्या होता है, जब 2 2 पासा दिया रहता है तो एक ही पासे का एक फेस आगे से दिख रहा है, उसको थोड़ा सा और घुमा दिया, ठीक है, ऐसे करके एक फेस दिख रहा है, उसको थोड़ा सा और घुमा दिया तो उसका दूसरा फेस का सामने से फोटो लेकर ऐसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो होता क्या, एक्चुअली एक ही पासा का घुमाया हुआ रूप होता है। इसमें भी क्या, एक ही पासा को, एक पासा ऐसे है, उसको थोड़ा सा घुमा के ऐसे कर दिया। तो जब एक ही पासा के अलग अलग फॉर्मेट दिया हो, अब बोले क्या कि अगर मान लिया जाए ये 3 दे दिया तो 3 के विपरीत में क्या होगा, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन बोल दे। 3 के विपरीत में क्या होगा, तो दोनों पासा पे पहले रूल नंबर 1 में अगर देखें, रूल बाय रूल, तो पहले अगर कोई पासा पे 2 अलग अलग फेस दिया है, 2 अलग अलग रूप दिया है, तो अगर 2 2 अंक कॉमन है तो उसके लिए एक अलग रूल है। अब देखिए दोनों पासे में क्या है, इस पे 4 है, इस पे 2 है, इस पे 4 है, इस पे 2 है। तो जब दोनों पासा पे 2 2 अंक या फिर 2 2 सिंबल मतलब कॉमन आ जाते हैं, तो ये इसमें क्या है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 2, इसमें भी 2। जब 2 2 चीजें कॉमन आ जाए, 2 2 फेस कॉमन आ जाए, सेम सेम आ जाए, तो तीसरा बचा हुआ एक दूसरे का विपरीत होता है। तो कंफर्म है, बचा हुआ 3 है या 5 है, तो 3 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत 3 होगा। हमेशा जब 2 2 फेस कॉमन आ जाए तो बचा हुआ फेस हमेशा एक दूसरे का विपरीत होता है। अब इस पैसे पे देख ले, कॉमन क्या क्या है, इसमें 1 है कॉमन, और इसमें भी 1 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो दोनों पे क्या कॉमन है, 1 1 और 5 5 है। तो जब कॉमन जो हो गया तो बचा हुआ फेस हमेशा एक दूसरे का विपरीत होता है। इसमें 6 बच गया, इसमें 4 बच गया, तो 6 का विपरीत 4 होगा और 4 का विपरीत 6 होगा। अब क्वेश्चन पहले वाले में देखा गया था 3 का विपरीत पूछा जा रहा था, 3 का विपरीत क्या आ गया, 5। इस दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत क्या होगा, 4। अब सेम क्वेश्चन देखिए, नीचे जो है 4 नंबर, इसमें भी 3 नंबर में क्या लिखा हुआ, 1 का विपरीत पूछा जा रहा है। तो जब विपरीत पूछा जाएगा तो हमको ढूंढना है क्या 2 फेस कॉमन है। तो इस पे देख रहे हैं, इस पे भी 7 है, इस पे भी 7 है, इस पे भी 5 है, इस पे भी 5 है, यानी कि 2 2 फेस दोनों पे कॉमन है। ये दोनों दोनों फेस दोनों पे कॉमन है। तो जब 2 2 फेस कॉमन आ जाता है तब बचा हुआ हमेशा एक दूसरे का विपरीत होता है। इसमें 1 बच गया, इसमें 4 बच गया, यानी कि 1 का विपरीत 4 होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, 1 का विपरीत क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 4। सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी है, इसमें 2 2 फेस कॉमन देखिए, इस पे यहाँ पे हमारा 3 है, इसमें भी हमारा 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 2 2 फेस कॉमन है, 3 3 और 5 5 है ना। इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें भी 5 है, इसमें 5, 2 2 फेस कॉमन हो गया। जब 2 2 फेस कॉमन है, तीसरा हमेशा आता है विपरीत एक दूसरे का। 9 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, और 4 का विपरीत हो जाएगा 9। ऐसा हो कब, जब 2 2 फेस कॉमन हो तब। लेकिन जब 2 फेस कॉमन नहीं होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। देखिए, अब क्वेश्चन का टाइप क्या हो सकता है कि अभी तक देख रहे थे क्या कि 2 2 फेस कॉमन था, कि जिसमें 2 2 फेस कॉमन हो और तीसरा फेस कॉमन ना हो तो क्या करते हैं, जो तीसरा बचता वही आंसर होता था। लेकिन अब हमारा क्या है इसमें कि कोई एक फेस कॉमन होगा, यानी कि कोई एक डिजिट कॉमन होगा। देख रहे हैं कि इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, यानी केवल 2 कॉमन है। तो जब कोई एक डिजिट कॉमन हो, जब 2 डिजिट कॉमन हो तो कंफर्म है कि जो जो कॉमन है उसको छोड़ के बचता है, ऐसे हमारा क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। लेकिन जब एक ही डिजिट ही कॉमन हो तो ऐसे केस में क्या करते हैं, तो जो डिजिट, इसका ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं घड़ी के सुई की दिशा का नियम। सिंपली समझने के लिए है, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रूल। तो इसमें क्या करते हैं, घड़ी का सुई का दिशा को हम लोग रेफरेंस लेते हैं। तो मान लें कि 2 नंबर, जो जो लेटर दोनों में कॉमन है उसको पकड़ेंगे, और जैसे घड़ी के सुई जो होता है रोटेट होता है वैसे करेंगे। इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, ठीक है। तो 2 के बाद घड़ी के सुई की दिशा में जाएंगे तो क्या क्या आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे घड़ी की सुई ऐसे ही चलता है ना, इस तरह। इसमें भी उसी तरह घड़ी की सुई ऐसे चलता है, तो इसमें पहले 2 आएगा, फिर 2 के बाद 6 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे। तो 1 बाई 1 करके क्या आ रहा है, फिर 2, पहले 2 आ रहा है, फिर 4 आया, फिर 3 आ रहा है। तो उसी तरह सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद 4 आया तो फिर 4 लिखेंगे, 4 के बाद 3 आया तो फिर 3 लिखेंगे, ऐसे।
तो फिर दो, पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा और इसमें 3 आएगा पहले पासे पे। अब दूसरे पासे पे तब पहले 2 आएगा, फिर 6 आएगा और 5 आएगा। तो 2 से शुरू करेंगे, जो जो कॉमन है उसी से शुरू करेंगे। इसमें कॉमन 2 था इसलिए 2 से शुरू करिए, इसमें कॉमन 2 है, दोनों में कॉमन 2 ही है इसलिए 2 से ही शुरू करेंगे। तो 2 के बाद इसमें 6 5 आएगा, तो 2 के सामने 2 लिखेंगे, उसके बाद 6 आया है तो उसके बस बाद वाला पे लिखेंगे, उसके बाद 5 है उसके जस्ट बाद वाला पे लिखेंगे। और जो सामने सामने होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है कन्फर्म। 3 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट नहीं मिला तो जो कि हो सकता है कोई और डिजिट हो। हमको पूछा गया 6 का अपोजिट, 6 का अपोजिट क्या आ गया, सामने सामने होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है। 6 के सामने 4 है तो 6 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 4 और 4 का अपोजिट 6। ऐसे क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इससे पूछा जा रहा है 4 का अपोजिट क्या होगा। तो 4 का अपोजिट पूछा जा रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉमन फेस ढूंढेंगे। तो देख रहे हैं इसमें दो दो फेस तो कॉमन नहीं है, लेकिन एक एक फेस कॉमन है, केवल 5 और 5। तो जब कोई एक फेस कॉमन हो तो क्या करेंगे, घड़ी के सुई की तरह हम लोग उसको रोटेट करेंगे। तो जो कॉमन फेस होता है उसको पकड़ते हैं और बचे हुए फेस की तरफ मूव कर जाते हैं, तो घड़ी की सुई की तरह। तो 5 को पकड़े, घड़ी की सुई ऐसे होगा तो उसकी तरफ ऐसे मूव कर जाएंगे। तो 5 के बाद 3 आएगा, फिर 7 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, फिर 7 आएगा। इसी तरह इसमें घड़ी के सुई की दिशा में चले जाएंगे, इसको पकड़ेंगे, घड़ी के सुई की जहां से पकड़ेंगे वहां से शुरू कर देंगे घड़ी के सुई की दिशा में। तो इसमें यहाँ था तो यहाँ से शुरू कर दिए, इसमें यहाँ है तो यहीं से शुरू कर देंगे ऐसे। तो इसमें क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। तो 5 के सामने जो जो कॉमन है सामने सामने लिखना शुरू करें। जैसे 5 से शुरू किए तो इसमें भी 5 के नीचे ही 5 लिखेंगे, अलग नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि 5 यहाँ लिख दे, इसको यहाँ लिख दे, गलत हो जाएगा। 5 के सामने 5 कॉमन फेस के सामने फेस, उसके बाद इसमें 2 आया, उसके बाद इसमें 4 आया। तो एक दूसरे का अपोजिट क्या है, तो इसमें देख रहे हैं 4 का अपोजिट 7, इसमें 3 का अपोजिट 2, 5 का नहीं बताया गया है तो 5 का हम जरूरत भी नहीं है तो छोड़ देंगे, केवल हमको 4 का पूछा गया है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट सामने सामने 7 होता है, 4 का अपोजिट यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इसमें अपोजिट ढूंढना है हमको, तो अपोजिट ढूंढना है तो क्या करेंगे, कॉमन फेस ढूंढेंगे। तो दो दो फेस तो कॉमन नहीं, कन्फर्म एक एक फेस कॉमन है। इसमें भी 15 है और इसमें भी 15 है। जब एक फेस कॉमन हो तो वैसे घड़ी के सुई की दिशा का नियम का पालन करेंगे। तो 15 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, ऐसे सीक्वेंस में लिखेंगे। पहले 15 आएगा, क्या कि 15 कॉमन है तो 15 शुरू करेंगे, 15 उसके बाद 17 और उसके बाद 19। इसमें क्या आएगा, 15 के बाद 16 फिर 11, 15 के बाद 16 और फिर 11। तो ढूंढा जा रहा है 19 का, 19 के सामने क्या क्या पड़ रहा है, 19 के सामने 11, यानी कि 19 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 11। आंसर क्या हो जाएगा इसका 11। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे। जब जब भी एक फेस कॉमन हो तो ध्यान रखना है, यही रूल लगाना है हमेशा। इसमें कौन सा फेस कॉमन है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। तो जो कॉमन फेस है उसको घड़ी के सुई की दिशा में लगा देंगे। 10 के बाद 9 आएगा, फिर 14 आएगा, कि घड़ी की सुई की दिशा यही होता है, ऐसे जहां से कॉमन है उसी तरफ से ऐसे। इसमें यहाँ से कॉमन है तो यहीं से ऐसे, जहां से कॉमन है वहीं से इसको रोटेट कर देना है। 10 कॉमन है, 10 के बाद 9 14 आएगा, तो 10 10 के बाद 9 और फिर 14 आएगा। इसमें 10 के बाद 11 15 आएगा, 10 के बाद 11 और 15 आएगा। सामने सामने ये है, इसके सामने ये है, इसका कुछ नहीं है, इसको छोड़ देंगे। हमको 9 का पूछ रहा है, 9 का विपरीत क्या हो जाएगा, 9 का विपरीत 11, यानी कि सही आंसर हो जाएगा 9 का विपरीत 11। यानी कि ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, जब एक फेस कॉमन हो तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पासा दिया है। अब जब 2 से अधिक पासा देगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग अभी 2 से अधिक पासा के लिए क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं जब पासा से रिलेटेड 3 को पासा दे दिया ऐसे करके, तो वैसे क्वेश्चन में भी किसी लेटर का अपोजिट पूछा जा सकता है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे 4 का विपरीत में क्या होगा जब एक ही पासे के 3 अलग अलग रूप दिखाया जा रहा है। तो जब भी 3 पासा दे, चाहे 4 पासा दे, चाहे 5 पासा दे, कितना भी पासा दे दे 2 से अधिक, तो हम एक साथ 2 पासे को पकड़ेंगे, एक साथ तीसरा को छोड़ देंगे। जब ये दोनों से काम ना बने तो फिर ये दोनों को पकड़ेंगे, जब ये दोनों से काम ना बने तो फर्स्ट लास्ट को पकड़ेंगे। इस ऐसे बनेंगे, एक साथ 2 ही पासा लेंगे। तो मान लेते हैं हम पहला 2 फासा लेंगे, तो हमको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक कॉमन हो जाए, यानी कोशिश करना है कि दो को कॉमन हो जाए, दो को फेस, तो कम आसान हो जाएगा। पहला पासा और दूसरा पासा पे देख रहे हैं क्या, कौन कौन अंक कॉमन है, फर्स्ट पे सेकंड पे। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। तो देख रहे हैं क्या कि इसमें केवल 2 और 2 कॉमन है। अब पहला तो देख लिया इसमें केवल फेस कॉमन है। अब इसमें देखते हैं कितने फेस कॉमन है। इसमें देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 6 है, यहाँ पे भी 6 है। इसमें 2 फेस कॉमन है, यहाँ पे क्या है 2 फेस कॉमन है। तो जब 2 फेस कॉमन होता है तो एक फेस वाले को हम लोग वैल्यू नहीं देंगे, हमेशा ध्यान रखना है। जब 2 फेस कॉमन है तो एक फेस वाले को वैल्यू नहीं देंगे। तो इसमें फेस 2 और 6 कॉमन है, इसमें 2 और 6 कॉमन है, तो पक्का कन्फर्म है 5 का विपरीत 1 होगा। तो यहाँ पे जो जो डाटा मिलता जाए उसको नोट करते जाना, 5 का विपरीत 1 होगा। क्वेश्चन क्या बोला, 4 का विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें तो कन्फर्म हो चुका है क्या कि 5 का विपरीत क्या होगा हमारा 1 होगा। अब इसमें आते हैं, अब जब एक ही फेस
अब ये दोनों को तो देख लिए, फर्स्ट और लास्ट को देख, इसमें भी कुछ कॉमन है क्या? इसमें देख रहे हैं 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट लास्ट में भी एक ही फेस कॉमन है। तब क्या करेंगे, कोई दो पासे को पकड़ेंगे, वही घड़ी के रूल वाला लगाएंगे इसमें। तो इसमें फेस कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। जो फेस कॉमन होता है उसको घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट कर देंगे। तो 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और फिर 4 आएगा। इसमें 2 के बाद घड़ी की सुई की दिशा में जाएगा, 2 के बाद 6 और 5 आएगा, 2 के बाद 6 और 5 आएगा। तो ध्यान रखना है कि पहले हमको पता चल चुका है कि 5 का विपरीत 1 होगा, हमको पूछ रहा है 4 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है इसके अनुसार तो 4 का विपरीत 5 होना चाहिए। तो ये दोनों फेस का जब 2 को फेस कॉमन हो जाने के बाद जो आंसर आ जाता है वही हमेशा सही रहेगा। एक फेस कॉमन वाले का आंसर गलत हो सकता है, कब? जब 2 फेस कॉमन दे दिया है तब। तो ऐसे केस में हम फर्स्ट और लास्ट को फिर से कंपेयर करेंगे। ये दोनों से तो काम नहीं बना, तो इसमें देख रहे हैं 2 कॉमन है, 2 के बाद 3 4 आ रहा है, इसमें 2 के बाद 3 और 4 आ रहा है, इसमें 2 के बाद 6 और 1 आ रहा है, 2 के बाद 6 और 1 आ रहा है। तो ऐसे केस में देख रहे हैं क्या कि इसका कोई परफेक्ट वैल्यू आ ही नहीं रहा है। एक बार देख रहे हैं 4 के विपरीत में 5 आ रहा है, इसमें एक बार देख रहे हैं 4 के विपरीत में 1 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अगर डिजिट पे पूछा जाए तो इसका क्या है, एक्यूरेट जो वैल्यू है इसका अपोजिट निकालना संभव नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। इसका एक्यूरेट वैल्यू क्यों है, देख रहे हैं कि हल अलग अलग केसों में अलग अलग है ना, इसलिए इसमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकला। हाँ, वही अगर पूछता ना कि 5 का विपरीत क्या है, तो 5 का विपरीत हम आसानी से 1 बता देते, क्योंकि इसमें 2 फेस कॉमन आ रहा था। लेकिन इसमें 4 का विपरीत निकालना डायरेक्टली संभव नहीं है जब तक कुछ ऑप्शन ना दे देता तो, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन के बाद ही बनाया जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसमें पूछा जा रहा है सी के विपरीत में क्या होगा। तो हमेशा हमको टारगेट करना है कि कम से कम 2 कॉमन फेस वाला हमको फेस मिल जाना चाहिए। 2 कॉमन फेस तो देख रहे हैं इसमें ई दोनों को पकड़ते हैं, क्या इसमें 2 फेस कॉमन आ जा रहा है क्या? इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें बी है, इसमें नहीं है, इसमें डी है, इसमें नहीं है। अभी दोनों को पकड़ते हैं, 2 फेस कॉमन ढूंढना है। इसमें ए है, इसमें नहीं है, बी है, बी है, सी है, ई है, नहीं है। फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे, इसमें सी है, सी है, मैंने किसी में भी देख रहे तो 2 फेस कॉमन नहीं है। तो जब 2 फेस कॉमन ना दे तो आंसर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है 2 से अधिक पासे वाले में, लेकिन फिर भी लेते हैं, ठीक है। इसको पकड़ते हैं, दोनों फेस में कौन सा कॉमन है, इसका बी है और इसका बी है, तो दोनों में बी कॉमन है। तो कन्फर्म है बी के बाद ए सी आएगा, तो बी के बाद ए सी आएगा। इसमें बी के बाद डी ई आ रहा है, तो इसमें बी के बाद डी ई आ रहा है, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है। सी का विपरीत पूछा है, सी का विपरीत हो जाएगा हमारा ई। ऐसे केस में ऐसे होता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं फेस नंबर 3 का। तो इसमें चेक करना है, तो इसमें चेक करेंगे तो पहले हम 2 फेस कॉमन ढूंढेंगे, ये दोनों में ढूंढते हैं। तो इसमें ए का विपरीत पूछ रहा है, दोनों में ढूंढेंगे कॉमन फेस कौन सा है। तो इस पे ए है, इस पे ए नहीं है, इस पे बी है, इस पे बी है, तो बी तो कॉमन हो गया हमारा। इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, तो इसमें देख रहे हैं एक ही फेस कॉमन है। सेकेंड और थर्ड को चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं 2 फेस इसमें कॉमन हो। तो इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें डी है, इसमें नहीं, इसमें बी है, इसमें एफ है, तो इसमें भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट और लास्ट को एक बार चेक कर लेते हैं क्या इसमें कहीं 2 फेस कॉमन हो जाए। ए है, बी है, नहीं है, यानी कि इसमें भी उसी प्रकार एक एक फेस ही कॉमन है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, जो 2 कॉमन फेस है उसको पकड़ेंगे और उसको घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट करेंगे। बी के बाद सी ए आ रहा है, तो बी के बाद क्या होगा? सी ए। इसमें बी के बाद क्या आ रहा है? ई डी आ रहा है। बी के बाद इसमें आ रहा है हमारा ई डी। कौन कॉमन है? ए का पूछ रहा है, ए का क्या आ गया? डी, यानी कि ए का यहाँ पे कॉमन फेस होगा डी, ठीक है। इस क्वेश्चन में आते हैं, तो इस दोनों पासे पे देखें तो कौन फेस कॉमन है, ज्यादा से ज्यादा फेस कॉमन ढूंढना है। तो इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें डी है, इसमें डी है, इसमें बी है, इसमें देख रहे हैं क्या? इसमें इस भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। तो जब 2 पासे पे सेम फेस आता है कॉमन, तो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत होता है। इसमें ए बच गया, इसमें सी बच गया, यानी कि सी का विपरीत ए और ए का विपरीत सी। अब पूछ रहा है क्वेश्चन किसका? ए का विपरीत होगा सी। ध्यान रखना है, जब भी 2 कॉमन आ जाए तो कंफर्म जो बच जाता है एक दूसरे का विपरीत होता है। तो बच गया क्या? ए और सी, ए और सी एक दूसरे का विपरीत होगा, यानी कि ए का विपरीत सी हो जाएगा। तो ऐसे केस में कभी कभी 2 पासे से ही आंसर आ जाते हैं, तो तीसरा पासा का जरूरत भी नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना, 3 को पासा जो है कंफ्यूजन के लिए दिया जा सकता है, 2 पासे से जब आंसर आ जाए तो अभी तक हमारा क्या था, ये जो भी डाइस है क्लोज है। और हमारा डाइस को खोल दिया जाए, यानी कि पासे को पूरी तरह से खोल के रिप्रेजेंट किया जाए, तो वैसे केस में आंसर कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए, जब पासे को खोल दिया जाता है तो खोलने के बाद कुछ पासा इस प्रकार का दिखता है। तो अभी तक तो देख रहे थे पासा बंद था तो उसका विपरीत ढूंढ रहे थे, लेकिन अब पासा क्या है? खुला हुआ है। और जब पासा खोल कर दिया जाता है तो काम ऐसे ही आसान हो जाता है नॉर्मली, यानी खुला हुआ पासा का तो 1 सेकंड में बन जाता है। कैसे बनेगा? तो देखिए, खुला हुआ पासा का विपरीत क्या होता है? कोई भी एक अंक पकड़े, एक गैप छोड़ कर ले ले, वो एक दूसरे का विपरीत हो, कंफर्म।
ठीक है। अब ये लिए, अब इसका विपरीत ये होगा तो इसका क्या होगा, तो इसको लेंगे तो इसको एक गैप छोड़ के ले लेंगे, तो 4 को छोड़ देंगे बीच में, ए वो बीच में छोड़ देना है, एक के बाद दूसरा, तो बच क्या जाता है 5 और 1, तो 5 का विपरीत 1 हो जाएगा, जो बच गया दूसरे का विपरीत। कंफर्म है इसमें? ध्यान से, इसको लेंगे तो 1 छोड़ के ये, तो यानी कि 2 का विपरीत 4, इसको लेंगे तो 1 छोड़ के ये 3 का विपरीत 6, बच गया क्या 5 है और 1, तो 5 1 का विपरीत और 1 5 का विपरीत, जो बच जाता है दूसरे का विपरीत। क्वेश्चन क्या पूछा 4 का, 4 किसके विपरीत में जा रहा है 2, तो 4 का विपरीत हो जाएगा इसमें 2। बस ओपन पासा में बस यही है, एक ही लॉजिक है, इसके अलावा कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसे इसका विपरीत पूछ दिया, एफ का विपरीत क्या होगा, तो जब एफ का विपरीत पूछेगा तो क्या करेंगे, अगर पहला का निकालेंगे तो एक छोड़ के ले लेंगे ई, यानी कि ए का ई हो जाएगा, और सी का पूछेगा तो एक छोड़ के ले लेंगे, तो एक छोड़ेंगे तो ई छोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा, यानी कि सी का एफ, एफ का पूछ रहा है, जब सी का एफ हो गया तो एफ का सी हो जाएगा। अब बच गया इसका डी का बी हो जाएगा, तो एफ का पूछा है तो सिर्फ हम एफ का निकालना चाहते हैं, एफ का हमारा सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसमें पूछ रहा है ई का विपरीत क्या होगा, तो एक छोड़ के इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा और इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि एफ का विपरीत पूछा तो ई और ई का विपरीत एफ, से ई का विपरीत क्या हो जाएगा एफ, सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है डी का विपरीत, तो पहला लेंगे तो एक छोड़ के ये एक दूसरे का विपरीत, तो डी का विपरीत तो इसको ये लेंगे तो इसको एक छोड़ के, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी का विपरीत एफ हो रहा है, तो डी का विपरीत आंसर हो जाएगा हमारा एफ। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा ए का विपरीत क्या होगा, एक छोड़ के लेंगे तो ए का विपरीत दिख रहा है ई बी, अब बी का विपरीत ए, तो ए का विपरीत हो जाएगा इसमें हमारा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोला जा रहा है हैज का विपरीत क्या होगा, तो एक छोड़ के हैज का विपरीत लेंगे तो ये जो स्वास्तिक का सिंबल है ये हो जाएगा इसका आंसर, एक छोड़ के, बाकी हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जिसको निकालना है सिर्फ उसको पकड़ेंगे, बाकी का हमको जरूरत नहीं है, हमको हैज का पूछ रहा था सॉरी, तो हैज का विपरीत क्या आ रहा है, एक छोड़ के हमारा स्वास्तिक का साइन आ रहा था, हमारा स्वास्तिक का साइन इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है। तो ऐसे होता है ओपन डाइस में, बस अगर विपरीत पूछे तो यही तरीका है बनाने का। अब हम लोग आते हैं 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन में लगातार, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आइए तो हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं इस पे। तो इसका क्वेश्चन बनाना तो अभी तक हम बता चुके हैं, आप देखिए जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखिए। अब बोला जा रहा है क्या, एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, यानी कि एक ही पासे को 3 गो अलग अलग फेस दिखाया गया है। संख्या 6 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी, यानी कि संख्या 6 के अपोजिट साइड में कौन सी संख्या होगी। आप देख पा रहे हैं कि एसएससी के इस बार 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तब 6 अभी तक आपको समझा चुके हैं कि अब हमको 2 अंक ढूंढना है जो कॉमन हो 6 के विपरीत वाला। अगर मान लें कि ये दोनों पासा अगर हम लेते हैं तो इसमें 6 4 कॉमन है, तो पक्का है कि 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि 2 का विपरीत 3 हो चुका है। यानी कि अगर हम 6 का विपरीत ढूंढेंगे तो ना 6 का विपरीत 2 हो सकता है ना अब 3 हो सकता है। हमारे पास अब 2 ऑप्शन है 5 और 4। अब ई दोनों पासा को अगर कॉमनली लेते हैं तो ई दोनों पासा में देख रहे हैं 6 6 3 3, ये इसमें भी 6 6 3 3 कॉमन है, इसका मतलब 4 का विपरीत 1 होगा, यानी कि 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो ये इसका मतलब 4 भी इसका विपरीत नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर बी। बी नंबर जो हमारा ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो हमको बनाने का तरीका क्या है, पहले अगर हम क्या करेंगे वैसे ऑप्शन को हटा देंगे जो इसमें यूज ही नहीं हो सकता, तो जैसे हम लोग क्या किए 2 को हटा दिए, 4 को हटा दिए, 3 को हटा दिए, ऐसे हम ऑप्शन हटा देंगे, जो लास्ट में बचेगा वही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए अब बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 जो ये भी इसी साल के एग्जाम में पूछा हुआ है सीजीएल के 2024 के। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 शब्द दिखाया गया है, एक पे लिखा हुआ है ईट, एक पे है क्राई, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो एक पे ईट लिखा हुआ है, एक पे क्राई लिखा हुआ है, एक पे प्ले लिखा हुआ है, एक पे स्लीप लिखा हुआ है, एक पे रन है, उस पे बात है, ऐसे करके शब्द लिखे हुए। तो बोल रहे हैं ईट शब्द के विपरीत में कौन होगा, यानी कि ईट शब्द जो लिखा हुआ है ईट के अपोजिट क्या होगा, हमको ये ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वैसे पासे को पकड़ेंगे जिसमें 2 2 शब्द कॉमन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ई दोनों पासे को कर ले, इसको और इसको, तो इसमें देख रहे हैं ईट और ईट इस पे भी है, प्ले और प्ले कॉमन है, यानी कि ईट ईट प्ले प्ले कॉमन है, इसका मतलब कंफर्म है क्राई का अपोजिट क्या होगा। ध्यान रखिए क्राई का अपोजिट क्या होने वाला है हमारा SLEEP स्लीप। अब ध्यान रखिएगा इसका मतलब ईट का अपोजिट पूछ रहा था, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्राई स्लीप एक दूसरे का अपोजिट हो गया, तो ना हमारा क्राई ऑप्शन हो पाएगा कभी और ना स्लीप हो पाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट हो चुका है। हमारा बचता है ऑप्शन प्ले और रन। अब इसको चूज करने के लिए हम ई दोनों पासा को लेके देखते हैं। इस पे हमारा स्लीप है, इस पे भी स्लीप है, इसको थोड़ा सा पहले मिटा लेते हैं। देखिए इस पासे पे भी हमारा क्या है स्लीप लिखा हुआ है, इस पासे पे भी स्लीप लिखा हुआ है, इस पासे पे भी प्ले लिखा हुआ है, इस पासे पे भी प्ले लिखा हुआ है। इसका मतलब कंफर्म है कि इसमें 2 2 अंक जो मतलब 2 2 चीजें जो कॉमन है, 2 2 फेसेस
प्ले प्ले, स्लीप स्लीप। तो हमारा बचता कौन है? ईट और रन। ईट का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बचता है वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। ईट का अपोजिट क्या हो जाएगा? रन। कंफर्म पता चलेगा कि ईट का अपोजिट क्या होगा? रन, क्योंकि वही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी। डी फॉर क्या? आप सोच के बताओ डी फॉर क्या होता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है इसी साल CHSL के एग्जाम में पूछा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपको बता चुके हैं। अब बोला जा रहा है क्या कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में तो पहले बताया किसी का विपरीत पूछे ओपन डाइस में, एक के गैप छोड़ो दूसरा उसका विपरीत होगा। 6 का विपरीत क्या होगा? यहाँ पे 8 होगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर कुछ नहीं सोचे? डी फॉर क्या होता है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जब भी ओपन डाइस देते तो काम तो एकदम आसान हो गया, ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, बोल रहा है ना। इसको यदि नीचे दिए गए सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाएगा तो एट द रेट के विपरीत में क्या होगा? ध्यान रखिएगा। इसका अगर विपरीत ढूंढेंगे तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत। इसका विपरीत ये हो जाएगा, एक छोड़ के, एक एक छोड़ के होता है। तो बचता क्या है हमारा? एट द रेट का एंड, यानी कि एट द रेट का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं क्या इस क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन क्या है। दिए गए सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए। अगर ये सीट को अगर मोड़ेंगे तो इसमें से घन बनाया जाए तो कौन सी आकृतियां जो है बनाना संभव है? इनमें से कौन सी आकृति को बनाया जा सकता है चारों में से? संख्या केवल घनों के फलकों पर लिखा जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि जितने भी नंबर है सारे एक साइड पे लिखा हुआ है, आप देख भी पा रहे हैं। इसमें से कौन सा आकृति बन सकता है? आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, 3, 4। कभी कभी एक से ज्यादा आकृति भी बन सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग चेक करना शुरू करते हैं। अब ये जैसे कि आप लोग को पहले बता चुके हैं, जब भी जो अपोजिट जो नंबर होता है, अपोजिट फेस वाले जो नंबर होते हैं वो कभी भी पास पास नहीं दिखता है। ये तो कंफर्म आपको पता है पहले से। बस यही हम लोग इसी टेक्निक का यूज करेंगे कि इसमें ढूंढना है कि अपोजिट वाला इस पे दिखना नहीं चाहिए। अगर मान लेते हैं फर्स्ट जो घन है सही है, तो इसमें एक लिखा हुआ है, एक का अपोजिट क्या है? यहाँ पे 2। इसके पासे पे होना नहीं चाहिए, अपोजिट वाला कभी दिखना नहीं चाहिए। तो एक का अपोजिट 2 है, एक का अपोजिट इस पासे पे नहीं दिख रहा है, तो एक के लिए तो ठीक है। 6 का देखते हैं। 6 का अपोजिट 5 है जो कि इस पे दिख रहा है। क्या कि अपोजिट दिखता नहीं है इस घन में, देख रहे हैं इसी से बनाया जा रहा है घन। तो इसका नंबर इस पे दिखना नहीं चाहिए। तो दिख रहा है कि इसका नंबर 6 का अपोजिट 5 इस पे दिख रहा है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर ए एक संभव नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे 3 फर्स्ट फेस पे 3 लिखा हुआ है, 3 है। अब 3 का अपोजिट इसके इस घन पे नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो ये बनाना संभव नहीं है। ठीक है, तो अगर देखते हैं अगर 3 का अपोजिट है क्या है हमारा, तो 3 का अपोजिट 4 है। अब देख रहे हैं 3 का अपोजिट 4 इसके पास पे नहीं है, इसका मतलब अभी तक तो सही है। अब दूसरा अंक पे चेक करेंगे, अब एक पे सही हो जाएगा, दूसरा पे चेक करेंगे, दूसरा 6 है। 6 का अपोजिट क्या है हमारा? 5, वो भी नहीं है। 2 का अपोजिट 1, वो भी नहीं है। इसका मतलब देख रहे हैं कि अपोजिट किसी भी नंबर का अपोजिट से किसी फेस पे नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये तो बन सकता है, इनका 2 नंबर ऑप्शन सही है। अब तीसरा को चेक करते हैं। अब देख रहे हैं 5 का अपोजिट 6 है, इसके इस पेज पे नहीं दिख रहा है। इसके बाद इस पे लिखा हुआ है 2, 2 का सॉरी 3, 3 का अपोजिट 4 है, वो भी नहीं दिख रहा है। 1 का अपोजिट 2 नहीं दिख रहा है, यानी कि 2 3 नंबर भी बनाना संभव है। अपोजिट नहीं दिख रहा है तो बनाना संभव है, अगर अपोजिट दिख रहा है तो बनाना संभव नहीं। यानी कि इससे तो 2 गो बन सकता है, एक और एक ये। अब इसको लास्ट को चेक कर लेते हैं, 4 को। तो देख रहे हैं क्या 6 लिखा हुआ है, 6 का अपोजिट इसमें क्या है? 5 नहीं दिख रहा है पासे पे, यानी कि बनाना अभी तक संभव है। फिर 2 पे चेक करते हैं। 2 का अपोजिट 1 है, नहीं दिख रहा है। 4 का अपोजिट 3 है, नहीं दिख रहा है, यानी कि 3 भी बनाना संभव है। यानी कि देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में एक नंबर भी ऑप्शन सही है, 2 नंबर भी ऑप्शन सही है, सॉरी 2 नंबर बोले, 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है और 4 नंबर भी ऑप्शन सही है, यानी कि तीनों सही है। लास्ट का पहला वाला गलत है। तो कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए 2, 3 और 4, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिएगा तो ऐसा है, जो कि ये भी क्या है सीपीयू की एग्जाम में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सबके सभी एसएससी में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया। ठीक है, यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन का आकृति बना दिया जाता है, इसको क्या करेंगे? घन बनाएंगे। किसको? इस सीट को मोड़ के घन बनाते हैं, तो कौन सा विकल्प संभव नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा विकल्प संभव नहीं है। इसका मतलब कोई एक विकल्प संभव नहीं होगा, बाकी 3 विकल्प संभव होगा। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे कौन सा विकल्प संभव नहीं है, यानी कि 3 को सही होगा, एगो गलत होगा। जो गलत होगा वही संभव नहीं होगा, तो उसी को हमको सिर्फ ढूंढना है कि कौन सा गलत है। अब बारी बारी सब ऑप्शन को हमको चेक करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पे दिख रहा है इसमें एम लिखा हुआ है। ठीक है, एम लिखा हुआ है तो एम का विपरीत इस पे होना चाहिए। एम का विपरीत दिख गया तो मतलब कोई भी नंबर का विपरीत इस पे दिख गया तो इसका मतलब वही संभव नहीं है। तो यहाँ पे एम लिखा हुआ है, एम का विपरीत एंड है, दिख गया, दिख गया ना। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिख गया, एम का विपरीत जो है एंड है।
ये नहीं होना चाहिए था अगर संभव होता तो। यहाँ पे विपरीत वाला ही दिख गया, इसका मतलब यही नहीं बनाया जा सकता, यानी कि यही संभव नहीं है। बाकी सबको चेक करके देख सकते हैं अगर ये मन है तो। देख लीजिए, एन का विपरीत क्या है, यहाँ पे एन का विपरीत डब्लू है, नहीं दिख रहा है। एम का विपरीत क्या है, एंड है, नहीं दिख रहा है। के का विपरीत क्या है, टी, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये तो संभव है। जब विपरीत ना दिखे तो संभव है। सी नंबर ऑप्शन में देखिएगा, डब्लू का विपरीत एन है, नहीं दिख रहा है। टी का विपरीत के है, वो भी नहीं दिख रहा है। एंड का विपरीत एम है, वो भी नहीं दिख रहा है, इनकी ये भी संभव है। जब विपरीत ना दिखे तो संभव है। इसको चेक कर ले, एंड का विपरीत एम है, नहीं दिख रहा है। एन का विपरीत डब्लू है, नहीं दिख रहा है। टी का विपरीत के है, नहीं दिख रहा है, इनके जब अपोजिट वाला नहीं दिखे तो संभव है। जब अपोजिट वाला दिखे तो संभव नहीं है। तो इसमें दिख रहा है अपोजिट वाला दिख गया, तो यही संभव नहीं है इनके आपका। तो क्वेश्चन बोला कौन संभव नहीं है, तो ए नंबर संभव नहीं है, इनका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा जा रहा है क्या कि इसमें कितने घन होंगे। अब जरा ऐसे क्वेश्चन को इमेजिन कीजिए कि बनाना है। ऊपर तो एक घन हो गया फर्स्ट रो में, फर्स्ट लाइन में हम देख लिए कि एक घन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक हो गया। अब देखिएगा सेकेंड वाले पोजीशन पे एक घन यहाँ है, एक घन यहाँ है, एक घन इसके जस्ट नीचे पे होगा। तो यानी कि इस वाले रो में, इस वाले लाइन में तीन घन है, एक यहाँ और एक इससे ढका हुआ है। तो यानी कि इसमें तीन घन हो गया। लास्ट वाले में देखिएगा तीन घन तो यहाँ दिख रहा है और तीन गो इस तीनों के कारण छिप गया है नीचे। तो तीन गो नीचे तो दिख रहा है, तीन गो इसके पीछे होगा, तो यानी कि तीन तीन छः। तो टोटल मिला है कितने घन से ये पूरा बना है। तो देख रहा है कि नीचे तीन गो दिख रहा है, तीन गो छिप गया तो छह गो, ऊपर दो गो दिख रहा है, वो छिप गया तो तीन गो, एगो ऊपर है एक, तो हो गया 6 3 9 1 10। इसमें टोटल मिला के 10 घन का प्रयोग हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा आंसर। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इसका कौन सा आंसर सही है। तो बोला जा रहा है कि एक घन की सभी सतहों को नारंगी रंग से रंगा जाता है। ठीक है, और 27 बराबर घनों में इसको काट दिया जाएगा। तो कितने घन का केवल एक फलक रंगा हुआ होगा। जरा इमेजिन कीजिए कि हम अगर मान लेते कि एक फलक सामने वाले को उठाते हैं, ठीक है, ऐसे करके इसको अगर 27 हिस्सा में काटेंगे, इसका मतलब इसको ऐसे काटना पड़ेगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। यानी कहने का मतलब क्या होता है, किसी घन को अगर 27 फलक घन में काट के बनाना है तो एक फलक पे 9 गो घन बनना चाहिए, तब ना 9 गो, 3 गो फलक होगा। एक जैसे फलक लेवल बाई लेवल देखा जाता है, एक फलक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 3 लेवल होगा, तब ना ऊपर वाले में 9 गो, नीचे वाले में 9 गो, उसके नीचे वाले में 9 गो, यानी कि 9 या 27, ऐसे 27 गो बनेगा। तो सबसे फर्स्ट फलक जो होगा, ध्यान से देखिएगा, साइड साइड वाले जितने भी फलक होंगे, जितने भी साइड वाले फलक होंगे, कोना वाला तो इधर से भी रंगा होगा, इधर से भी रंगा होगा, ये ऊपर से भी रंगा होगा। इस कोना वाला भी इधर से रंगा होगा, इधर से रंगा होगा, ऊपर से रंगा होगा। तो जितने ही कोना वाले रंगे होंगे वो सब 3 बार रंगे होंगे, 3 साइड से। अगर इसकी बात करते, ये इधर से भी रंगा होगा, इस साइड से भी रंगा होगा, ये इधर से रंगा होगा, इस साइड से रंगा होगा, इधर से रंगा होगा, इस साइड से रंगा होगा, इधर से रंगा होगा, इस साइड से रंगा होगा। कितने ऐसे घन है जो केवल एक साइड से रंगा हुआ है, तो केवल ये बीच वाला घन, ये केवल ये बीच वाला घन जो है केवल एक साइड से रंगा हुआ। पूछ रहा है कितने घन ऐसे एक साइड से रंगे होंगे, तो एक फेस पे देख रहा है कि एक घन रंगा हुआ है एक साइड से। तो ऐसे ऐसे घन में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। इसका हर एक फेस पे कहीं वो घन रंगा हुआ है एक साइड से। तो अगर कहीं वो घन रंगा गया है तो इसका मतलब 6 गो घन होगा टोटल ऐसे, जिसको एक साइड से रंगा गया होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन को आप इमेजिन कीजिएगा तभी बन पाएगा। ये एक तरह समझिए कि जो होता है ना क्यूब सब, जो जिसको सुडोकू बोलते हैं, क्यूब जो खेलने वाला आता है बच्चा लोग लेकर घूमता है, उसमें देखिएगा सेम उसी घन की बात की जा रही है। उसमें अगर उसको इमेजिन कीजिए तो उसमें कितने फलक है एक्चुअली उसमें। तो टोटल उसमें दिखेगा आपको 6 फलक है। 6 फलक में कॉर्नर कॉर्नर वाला जो होता है, हर एक कॉर्नर वाला जो 3 साइड से रंगा होता है, बीच का जो होता है एक इधर से एक उधर से रंगा होता है, हर एक बीच वाला। ये बीच वाला जो होता है केवल ऊपर ही रंगा होता है। उसी तरह हर एक फेस पे सेम कंडीशन होता है, हर एक फेस पे बीच वाला एक एक बार रंगा होता है। तो कितने ऐसे फलक होंगे जिसपे केवल एक बार रंगा होगा, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 फेस पे 6 फलक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। नंबर 9 में बोला गया क्या, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, मतलब दी गई है, जिसमें एफ वाले फलक के आसन्न फलक पे क्या आ सकता है। एफ वाले फलक के पूछ रहा है। आसन्न फलक का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझते जो लिखा हुआ आसन्न फलक। अब जैसे मान लीजिए कि 8 लिखा हुआ है, ठीक है, 8 के बगल वाले कौन कौन फलक है, तो देख रहे हैं कि 8 के बगल में ये है, 8 के बगल में ये है, 8 के बगल में किधर फलक पड़ेगा, इधर फलक पड़ेगा। यानी किसी फलक का जो बगल बगल जो फलक होता है उसी को आसन्न फलक बोला जाता है। यानी कि 8 के बगल में एक ये फलक पे आसन्न, एक फलक पे या एल हो गया, एक आसन्न फलक पे 9 हो गया, एक पे इधर कुछ होगा, एक पे इधर कुछ होगा, ऐसे छिपल होगा। उसी प्रकार बोला जा रहा है कि इस फलक में देखिए पहले वाले में एफ जो है, एफ के आसन्न फलक पे कौन सा आएगा। तो पहले से हम देख पा रहे हैं कि एफ के आसन्न फलक पे एक तो एल है और एक 7 है।
अब बाकी चेक करना है दोनों पे क्या आता है, उसी के अनुसार हम आंसर दे पाएंगे इसका। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या, ये तो कंफर्म है कि 7 के विपरीत वाला नीचे होगा, 7 के विपरीत वाला इसका एफ का एक आसान फलक होगा, और एल का विपरीत वाला इस साइड पीछे होगा जो कि एफ का दूसरा विपरीत आसान फलक होगा। तो दो दिले है, एक दूसरे का ये दोनों का विपरीत जो होगा ये दोनों का क्या हो जाएगा, आसान फलक पे आ जाएगा। तो वही हमको निकालते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं तो पहले क्या करेंगे, विपरीत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फेस ढूंढते हैं। कॉमन फेस ढूंढने गए तो यहाँ पे एल है, यहाँ भी एल कॉमन है, तो घड़ी वाला रूल लगाएंगे ऐसे। एल के बाद 7 आ रहा है और इधर एफ आ रहा है, और इसमें एल के बाद जो है 8 आ रहा है और इधर 9 आ रहा है। तो देख रहे हैं एफ का उल्टा 9 होगा, यानी कि 9 जो है एफ का उल्टा 9 होगा, तो 9 तो पीछे होगा, यानी कि पक्का है कि 9 आसान फलक पे अब नहीं आ सकता। जब 9 आसान फलक पे नहीं आएगा तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाता है। अब बात करते हैं 7 का विपरीत हमारा 8 होगा। 7 का विपरीत 8 होगा, इसका मतलब वो नीचे होगा, और एल का विपरीत क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। 7 का विपरीत 8 होगा, तो ये तो पता चल चुका है कि 7 का विपरीत 8 होगा। एल का विपरीत कुछ होगा, तो नहीं पता चल रहा है एल का विपरीत, तो इसमें दो ऑप्शन बचते हैं, 9 और 8। क्या 9 और 8 इसके आसान फलक पे एफ के हो सकते हैं? 8 तो हो सकते हैं, 9 के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो इसको अगर डाउटफुल ऑप्शन में छोड़ दिया जाए, 8 तो कंफर्म है कि 8 दिख रहा है एफ के एक फलक पे, लेकिन 9 के बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि 9 जो है ऐसे भी देख लिया जाए तो 9 इसके एफ के विपरीत पे है ना, बगल में थोड़ी है, तो ऑप्शन ऐसे भी ये भी कट गया, देख लीजिए एफ विपरीत में बगल में थोड़ी है, तो बगल में केवल 8 दिख रहा है, एल दिख रहा है और 7 दिख रहा है, तो एक ही, तो ऐसे भी ऑप्शन भी एक ही बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इनके 9 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं एक्स्ट्रा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, एक ही मतलब एक घन की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, एट द रेट के विपरीत सिंबल में, मतलब सफेद फेस पे क्या आएगा हमारा। एट द रेट का विपरीत फेस पे ढूंढना, तो हमको पहले ऐसे ढूंढना पड़ेगा जो दोनों पे कॉमन हो। तो देख रहे हैं कि ये वाला सिंबल जो है इन्फिनिटी का सिंबल दोनों पे कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन होते हैं उसी को पकड़ते हैं क्लॉकवाइज रूल, क्लॉकवाइज दिशा में इसको बाकी को रोटेट कर देते हैं। तो 8 के बाद एट द रेट फिर त्रिभुज आएगा, तो ये 8 बोले सॉरी, ये इन्फिनिटी के बाद हमारा क्या आएगा, एट द रेट आएगा, और उसके बाद फिर हमारा त्रिभुज आ रहा है, और उसके बाद देख रहे हैं इसमें इन्फिनिटी के बाद जो है क्या आ रहा है, एक आ रहा है और फिर ए आ रहा है। हमारा एट द रेट का देखा जाए तो एट द रेट 1 के सामने पड़ रहा है, इसका मतलब एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। तो ये तो रूल आपको पहले से पता था, इससे अब बस सिंपल सा क्वेश्चन बनाना था इसमें। अब ये जो है यहाँ पे भी 2022 में पूछा हुआ है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ये क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है क्या, उन घन या घनों का चयन कीजिए, इससे ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है, इसलिए लिखा हुआ है घनों का चयन कीजिए, जो दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब इस सीट को अगर हम मोड़ेंगे, इस जो अगर मोड़ मोड़ के बनाया जाए, तो ऐसे से कौन सा घन बन सकता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें, तो अगर हम इस पे एक पैटर्न देखें, तो इससे समझ में आ रहा है कि 2 का विपरीत ये खाली रिक्त होगा, उसके बाद ये जो है इधर डॉट का विपरीत भी एक खाली जगह होगा, और इस सिंबल का भी बचा हुआ ये जो है इसे दूसरे का विपरीत हो जाएगा, कि ये इसका हो गया, ये इसका हो, तो बचा यही ना, तो ये जो होगा इसका विपरीत होगा। तो देख रहे हैं क्या कि हर एक कुछ ना कुछ नंबर या सिंबल है, उसका विपरीत पक्का एक खाली जगह है ही। इस 2 का विपरीत खाली जगह और एक खाली जगह का विपरीत 2, इधर एक डॉट का विपरीत खाली जगह, इस खाली जगह का विपरीत डॉट, ये देख रहे हैं इस सिंबल का विपरीत ये और इसका ये, देख रहे हैं एक दूसरे का ये खाली जगह तो है ही। तो हमको ढूंढना ऐसा कौन सा फिगर संभव है जो एक दूसरे का खाली जगह, मतलब एक नंबर का खाली जगह, अगर मान ले रहे ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये सिंबल, इसके नीचे खाली जगह हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, तो मान के चलते कि है, ठीक है। इस खाली जगह के विपरीत में जो है, अब जैसे देख रहे हैं कि 2 को खाली जगह लगातार है भी, तो मान लेते हैं 2 खाली जगह है लगातार, तो ये खाली जगह ये दोनों लगातार हो गया, और ये जो है इसके ऊपर आ गया, तो इस खाली जगह के विपरीत में हो सकता है क्या, कि 2 हो और इस खाली जगह के विपरीत में ये डॉट हो, तो ये संभव है, यानी कि ये जो है लग रहा है कि संभव है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं हम। अब बी पे देख ले तो बी पे भी हमको कुछ उसी प्रकार का देखने को मिलेगा, ये दोनों तो लगातार एक दूसरे के पास पास है, कौन सा, ये दोनों। अब बचते हैं ये दोनों के बगल में जस्ट, यानी कि इसको देख रहे हैं कि इसका विपरीत एक खाली जगह है, तो यहाँ पे इसका विपरीत खाली जगह हो सकता है, क्योंकि पीछे मेंशन था, पीछे में अगर पीछे वाला फिगर में देखिएगा, तो इस फिगर में पीछे वाले में डॉट नहीं था, इसमें डॉट नहीं था, तो इसमें खाली जगह दिख रहा था, इसमें खाली जगह दिख डॉट है तो खाली जगह नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्या कि डॉट और खाली जगह से विपरीत होगा। इसमें देख रहे हैं कि ये है, तो इसका इसका खाली जगह यहाँ वाला नहीं दिख रहा है, ऊपर देख रहे हैं कि खाली जगह है, तो इसका जो है 2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी लग रहा है कि सही है। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं,
देख रहे हैं ऊपर 2 है तो इसका खाली जगह नहीं दिख रहा है, इधर डॉट है तो इसका खाली जगह नहीं दिख रहा है, इधर खाली जगह दिख रहा है तो ये त्रिभुज नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी सही बन रहा है। इसका देख रहे हैं डॉट है तो डॉट का खाली जगह नहीं दिख रहा है, 2 है तो 2 का खाली जगह नहीं दिख रहा है, और खाली जगह जिसका दिख रहा है तो वो ये फिगर नहीं है, इनका ऑप्शन नंबर डी भी सही लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सब सही नजर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 पे तो बोला जा रहा है कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। अब बोला जा रहा है चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा संख्या होगा। 4 वाले पे था पहले, जब भी 3 गो पासा दे देते 2 गो पासा को एक साथ पकड़ो और ढूंढो इसमें दो दो कौन कौन अंक कॉमन है। तो इस पे भी 4 है, इस पे भी 4 है, इस पे भी 5 है, इस पे भी 5 है, इसका मतलब कन्फर्म है जो बच जाता है दूसरे का विपरीत होता है। तो 2 का विपरीत हमारा हो गया 3। तो इस दोनों पासा से पता चल रहा है कि 2 का विपरीत हमारा 3 होगा। अभी भी जो हम 4 का विपरीत ढूंढ रहे हैं मिला नहीं, तो अब ये दोनों पासा का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों पासा का यूज करते हैं कि देखते हैं तो इसमें कौन कौन से अंक कॉमन है। तो इसमें 3 और 3 कॉमन है, और 4 और 4 कॉमन है। तो बच गया हमारा 5 और 1। तो 5 जो होगा 1 का विपरीत हो रहा है। देख रहे हैं क्या कि 2 का विपरीत 3 मिल चुका है, इसका मतलब 4 का विपरीत ना 2 हो सकता है ना 3 हो सकता है। तो ना 2 होगा और ना 3 होगा, ऑप्शन नंबर ठीक है। चलिए, 5 का विपरीत 1 हो चुका है, यानी कि 4 का विपरीत जो है 5 भी नहीं हो सकता। तो बचता केवल ऑप्शन नंबर सी ही है जो किसी का विपरीत नहीं हो पा रहा है। तो हमारा बच गया ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सी जो होगा हमारा 4 का विपरीत होगा। ठीक है, तो जिसका जोड़ा लग गया वो तो विपरीत हो गया, जिसका जोड़ा नहीं लगा वही एक दूसरे का विपरीत लास्ट में बच जाता है। तो देख रहे हैं 2 का जोड़ा लग गया तो 2 3 का विपरीत होगा, और जो एक बार विपरीत हो जाता है दोबारा किसी का विपरीत हो नहीं सकता है। तो 2 3 का हो गया, इसका मतलब अब 2 दोबारा किसी का हो ही नहीं सकता है। तो 2 4 का कैसे हो जाएगा, इसका मतलब 2 4 का विपरीत 2 नहीं हो सकता है। तो 2 नहीं होगा तो 2 काट दिए। 3 भी तो नहीं होगा, जब 2 एक दूसरे का है तो 3 भी नहीं होगा तो 3 को भी काट दिए, बचता हमारा 5। देख रहे हैं 5 1 का विपरीत है, तो इसका मतलब 5 5 भी अब 4 का विपरीत नहीं हो पाएगा, तो 5 भी काट दिए। तो बच क्या रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, 2 का विपरीत पूछा जा रहा है। तो इसमें हम कॉमन अंक ढूंढेंगे जो कौन सा में जो है कॉमन है। तो देख रहे हैं कि इसमें केवल 5 ही कॉमन है। जब कोई एक ही कॉमन होता है तो हमको घड़ी का सुई की दिशा का ही उपयोग करना पड़ता है। तो इसे की तरफ तो 5 के बाद 6 आएगा, फिर 4 आएगा। इसमें देख रहे हैं 5 के बाद 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा और 1 आएगा। तो बोला जा रहा है 2 का विपरीत। तो देखा जाए कि 4 का 1 मिल गया, 6 का 3 मिल गया, यानी कि 4 कंफर्म है कि 2 का विपरीत तब न 6 होगा ना 3 होगा ना 4 होगा ना 1 होगा, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे का विपरीत हो गया, दोबारा किसी का विपरीत नहीं होंगे। तो 2 का विपरीत न 6 होगा न 3 होगा और न 4 होगा और न 1 होगा। तो बच रहा है क्या हमारा 2 का विपरीत। बचने वाला ऑप्शन केवल ये है, डी। डी नंबर के साथ 5 देन के 2 का विपरीत 5 होगा। ऐसे भी देख लीजिए एक दूसरे का विपरीत ये हो गया, तो कोई भी फलक पासा पे 6 ही हो सकते हैं। तो एक दूसरे का जब विपरीत हो रहा है तो यही तो दो ऐसा बच रहा है जिसको लास्टली विपरीत होना ही पड़ेगा हर हाल में। इसका मतलब 2 का विपरीत 5 को होना ही पड़ेगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है क्यू के विपरीत वाले फलक पे कौन सा होगा। तो पहले हमको कोई एटलीस्ट एक तो कॉमन ढूंढना ही है। तो एटलीस्ट एक कॉमन ढूंढते ढूंढते पता चला कि भी जो है दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। जब एक फेस कॉमन होते हैं तो उसमें घड़ी के सुई की दिशा का उपयोग करते हैं हम लोग। तो पहले 5 भी है, तो भी होगा, जेड होगा, फिर क्यू होगा। तो भी के बाद आ रहा है जेड, जेड के बाद हमारा आ रहा है क्यू। तो इसमें देख रहे हैं भी के बाद एल और उसके बाद टी। तो भी के बाद एल, एल के बाद टी। अब देख रहे हैं सामने सामने कौन पड़ रहा है, तो क्यू का विपरीत क्या पड़ रहा है, टी पड़ रहा है, यानी क्यू का विपरीत इसमें टी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है 24 के विपरीत वाले फलक पे कौन सी संख्या होगी। 24। तो पहले ये दोनों पासे को पकड़ेंगे। अभी दोनों पासे में कौन सा संख्या कॉमन है वो पहले ढूंढ लेते हैं। तो 25 25 कॉमन है और 21 21 कॉमन है। तो कंफर्म है कि 23 का विपरीत 22 होगा। 23 का विपरीत 22 होगा। तो हम 24 का विपरीत ढूंढ रहे थे ना। तो इसका मतलब 24 का विपरीत इतना तय हो चुका है कि ना 22 होगा ना 23 होगा, ना 22 होगा ना 23 होगा। अब ये दोनों पासे को पकड़ेंगे, ये दोनों पासे में कौन कॉमन है। तो 22 भी कॉमन है, इधर 25 भी कॉमन है। तो कन्फर्म है 21 का विपरीत क्या हो जाएगा, 21 का विपरीत 24 हो जाएगा। हम 24 का ढूंढ रहे थे तो 24 का 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है क्या कि एक 6 फलक पे दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी यू लिखा हुआ है। अब आर के अपोजिट पूछ रहा है हमारा। तो हमको क्या क्या करना है, पहले आपको अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट ढूंढना है तो इसका मतलब कॉमन अंक ढूंढेंगे पहले। तो इस पे पी पी है, इस पे पी नहीं है, इसका मतलब पी तो कॉमन नहीं है। तो हमको पहले कॉमन ढूंढना है कि कौन सा जो है ना इस पे लेटर कॉमन है। आर आर कॉमन दिख रहा है, आर के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो जब कोई एक लेटर कॉमन हो तो क्या करेंगे, एंटी क्लॉक रोटेशन रूल लगाएंगे। सॉरी, क्लॉक रोटेशन रूल है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन रूल। इसमें आर पी टी
आर पी टी, उसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा आर क्यू यू, आर क्यू यू। तो हमारा बोला क्या कि इसमें आर का ऑपोजिट, तो देख रहे हैं टी का ऑपोजिट यू होगा, यानी कि टी इसका आंसर नहीं हो सकता, ना यू होगा। अब बच गया हमारा पी का ऑपोजिट क्यू, तो क्यू भी नहीं हो सकता, तो एक ही लेटर जो बचता है डी, ऑप्शन नंबर डी, जो इसका ऑपोजिट हो सकता है, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बोला जा रहा है क्या कि इसमें 6 फलक पे दिया हुआ है क्या, एस टी एम पी आर सी ऐसे लिखा हुआ है, तो एम के विपरीत ढूंढना है। तो पहले हमको दो दो लेटर कॉमन ढूंढने की कोशिश करना है। तो एक लेटर तो कॉमन मिल गया टी टी, दूसरा कोई कॉमन नहीं है, तो बस वही क्लॉकवाइज रोटेशन रूल, टी एम एस, टी एम एस, टी के बाद एम आ रहा है, एम के बाद एस आ रहा है। उसी तरह इसमें टी के बाद आर है, आर के बाद पी आ रहा था, टी के बाद टी है, टी के बाद आर है, आर के बाद हमको पी है। अब ढूंढ रहा है हमको एम का अपोजिट, तो एम का अपोजिट क्या दिख रहा है इसमें, आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, अब बोला जरा एक पास के 6 फलक दिए हुए, तो इसमें बोला कि आर वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या आएगा, आर वाला। तो आर का विपरीत फलक ढूंढना है इसमें। तो पहली बात की क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर लग रहा है क्या। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर ए टी एम पी एस और आर अंकित है। नीचे दी गई आकृति में एक पासे के दो स्थितियां दर्शाई गई। अच्छा, आर का पहले देख लेते, ढूंढ लेते। अब देख रहे कोई कोई भी तो इसमें कॉमन होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं क्या, एम है, इसमें एम है, तो इसमें कोई दूसरा लेटर कॉमन नहीं है। इसका मतलब हमको क्लॉकवाइज रोटेशन रूल लगाना पड़ेगा। तो एम के बाद टी आएगा, टी के बाद ए आएगा, एम के बाद टी आएगा, टी के बाद ए आएगा। इसमें एम के बाद पी आएगा, पी के बाद ऐसा आएगा, एम के बाद पी आएगा, पी के बाद ऐसा आएगा। तो इसमें देख रहे हैं ये एक दूसरे का अपोजिट है। हमको अपोजिट किसका नहीं मिल पा रहा है, तो एम का। और कौन सा लेटर मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं वो आर मिसिंग है ना, आर मिसिंग है, यानी कंफर्म है कि एम का अपोजिट आर होगा। आर का पूछ रहा है, तो जब एम का अपोजिट आर था, आर का अपोजिट एम, इनका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जिसका नहीं मिला, इस सब का तो मिल गया, ये दोनों का मिल गया, तो ये दोनों तो आपस में अपोजिट हो जाएगा, तो एम का हो ही नहीं सकता है तीसरा। बच रहा है हमारा एम और आर, जिसका लिंक नहीं मिल रहा है, तो कंफर्म है कि यही दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा ही, क्योंकि एक फलक पे 4 बिजी हो चुके हैं, 4 इंगेज हो चुके हैं, तो बचे 2। तो यही चीज दोनों को मजबूरी में लास्ट में इंगेज होना पड़ेगा, यानी कि आर और एस को इंगेज होंगे, तो आर का अपोजिट हो जाएगा, सॉरी आर और एम को, आर का अपोजिट हो जाएगा एम, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, जो दिया हुआ है इस तरह अंक जो लिखा हुआ है 4 तक, इसमें से बोला है कि 4 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पे। ठीक है, तो 4 संख्या वाले, तो हमको पहले कॉमन ढूंढना है। तो देख रहे हैं कि इसमें दो दो अंक तो कॉमन ही, केवल एक ही है, केवल 8 और 8 कॉमन है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब एक अंक हो कॉमन, तो क्लॉकवाइज रोटेशन रूल लगाते हैं, ऐसे करके 8 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 9, फिर 8 के बाद 3, 3 के बाद 7। तो 4 का विपरीत क्या होगा, तो देख रहे हैं 8 का विपरीत, 8 के बाद 2 आ रहा है इस पासे पे, 2 आ रहा है और 9 आ रहा है इस पासे पे, 8 के बाद 3 और 7 आ रहा है, 8 के बाद 3 और 7 आ रहा है, तो 9 का विपरीत 7 हो गया, 2 का विपरीत 3 हो गया, 8 का मिला नहीं, इसका मतलब 8 का 4 होगा। जिसका नहीं मिलता है वही एक दूसरे का विपरीत होता है। 4 का नहीं मिला तो मतलब इधर 8 का नहीं मिला, इसका मतलब 4 और 8 एक दूसरे का विपरीत है, क्योंकि ये चारों तो इंगेज हो चुका है आपस में, बचे 2, यही दोनों को इंगेज होना पड़ेगा, तो कंफर्म है कि 4 का 2 होगा, सॉरी 4 का 8 होगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो बोला जा रहा है, इसमें लिखा हुआ है अक्षर एम के विपरीत पूछ रहा है, एम यहाँ पे। तो पहले 2 पासे को पकड़ेंगे, जब 2 पासा ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, जब 3 दिया है तो पहले 2 को पकड़ेंगे। और इसमें दो नंबर को सिंबल ढूंढेंगे कॉमन। देख रहे हैं इसमें ओ कॉमन है, इसमें ओ कॉमन है, और भी कुछ कॉमन है क्या, हाँ इसमें के कॉमन है, इसमें के कॉमन है, तो बचता हमारा एम और एन है। तो कन्फर्म एम का अपोजिट एन होगा, एम का ही पूछ रहा था, एम का अपोजिट एन हो गया, एन ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, दिया गया है, नीचे आप देख पा रहे हैं क्या, तो दिए गए पासे के अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, एक वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी, एक के विपरीत पे। तो हमको ढूंढना है पहले कॉमन। देख रहे हैं छः कॉमन है और कोई कॉमन है नहीं, तो एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज रोटेशन रूल, देखो क्लॉकवाइज रोटेशन रूल लगाएंगे तो 6 के बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा पहले पासे में, इसमें 6 के बाद 2 और 3 आएगा, 6 के बाद 2 और 3 आएगा, ये एक दूसरे का विपरीत, एक दूसरे का विपरीत, 6 का मिला नहीं और 1 का पूछ रहा है, इसका मतलब 1 का विपरीत 6 होगा, कंफर्म है। क्योंकि जिसका नहीं मिलता वही एक दूसरे का विपरीत होता है, 1 का मिला, 1 नजर नहीं आ रहा है, 6 का मिला नहीं, यानी कि 1 का विपरीत 6 होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर बिना बनाए भी देखते ना, तो इसमें कौन संख्या मिसिंग है, कौन दोहराया जा रहा है, तो 6 दोहराया जा रहा है और 1 मिसिंग है, तो कंफर्म है कि 1 का विपरीत 6 होगा। ऐसे ही बना सकते थे शॉर्टकट में, लेकिन अगर आप लिख लेते तो आप गलती होने का संभावना ही खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि इसमें 6 फलक पे अलग अलग लेटर्स लिखे हुए हैं। बोले एल अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पे, तो एल क्या है, तो हमको कॉमन कॉमन फेस वाला ढूंढना है। तो इसमें वाई है, इसमें वाई है, और भी कोई कॉमन है नहीं है,
तो जब और भी कोई कॉमन नहीं है तो हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन रूल लगाएंगे, यानी कि वाई टी ओ, यहाँ पे वाई के बाद बी एल, तो y के बाद हमारा होगा बी एल, एल का विपरीत क्या हो गया ओ, एल का ही पूछ रहा था, एल का विपरीत ओ होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें 6 फलक पे दिया हुआ है जे के एल एम एन ओ, जे का विपरीत पूछ रहा है, जे का विपरीत पूछेगा तो अगर ध्यान से देखे क्वेश्चन में तो हमको अपोजिट फेस ढूंढना है पहले, तो इसमें अपोजिट ओ ओ है, मतलब कॉमन अपोजिट फेस ढूंढना है, तो इसमें हमको अपोजिट फेस ढूंढने के लिए पहले कॉमन ढूंढना पड़ेगा, तो इसमें कॉमन है ओ ओ, तो कॉमन ओ ओ है, तो हमारा दूसरा कोई कॉमन है भी नहीं था, इसका मतलब इसमें हमको इसमें भी हमको क्लॉकवाइज रोटेशन रूल लगाना पड़ेगा। ओ के बाद एन एम आएगा, ओ के बाद एन, एन के बाद एम आएगा, इसमें ओ के बाद जे और के आएगा, तो देख रहे हैं क्या कि इसमें कॉमन क्या है, एक्चुअली इसमें कॉमन क्या है, ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया, इसमें एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है, ओ का मिल नहीं रहा है, जे का ढूंढा जा रहा है, इसका मतलब जे का ओ होगा, कन्फर्म जे का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ओ, यानी कि ओवल वाला ऑप्शन हम बी, बी इसका सही आंसर होगा। देख पा रहे हैं ये भी 2024 में पूछा क्वेश्चन, यानी कि आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा सब पूछा हुआ ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, जब भी ऐसे ओपन डाइस दिया जाता है तो आसानी हो गया क्वेश्चन। हैज, हैज का पूछ रहा है, एक एक छोड़ के दूसरा पकड़ लीजिए, ये वाला सिंबल केवल सी नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। जब भी ओपन डाइस दिया तो एक को छोड़िए दूसरा पकड़िए, वही दूसरे का विपरीत होता है, इसका इससे समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देख पा रहे हैं क्या कि इसमें 5 फलक वाले विपरीत पूछे जा रहे हैं ना, इससे अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक में कौन सी संख्या होगी, तो 5 का विपरीत अगर पूछेगा तो 5 का विपरीत इसमें से क्या है, तो पहले हमको कॉमन ढूंढना पड़ेगा, तो इसमें देख रहे हैं क्या कि एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे, और कोई है ही नहीं कॉमन, ऐसे भी देख रहे हैं 3 को 3 दोहराया जा रहा है, 5 का मिल नहीं रहा है, 5 को ढूंढना है, तो कन्फर्म है कि 5 रिपीट नहीं होता, 3 का 5 होगा, लेकिन रूल बाई देख लेते हैं, ठीक है। 3 इसमें दूसरा कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज रूल लगाएंगे, 3 के बाद 6 और 1, 3 के बाद 6 और 1 आएगा, इसमें 3 के बाद 2 और 4 आएगा, 3 के बाद 2 और 4 आएगा, देख रहे हैं, तो इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, 6 का 2 हो गया, 1 का 4 हो गया, तो यहाँ पे 3 बच गया, 3 का मिल नहीं रहा, 3 5 का ढूंढा जा रहा है, इसका मतलब 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह हमारे हो गए क्वेश्चन 25। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला गया है एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 प्रतीक यानी कि अलग अलग सिंबल दिए गए हैं, ये आपको सिंबल दिख रहा है, नीचे आकृति के पासे को दिखाई, मतलब सिंपल देख लीजिए, बोला जा रहा है लास्ट में देख लिया जाए, बोला जाए कि एट द रेट के विपरीत फलक पे क्या होगा, एट द रेट के विपरीत क्या होगा, तो देखेंगे क्या, अभी तक हम देख रहे हैं कि ऐसा फलक ढूंढना है जिसमें दो दो चीजें कॉमन हो। अब देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे एंड, तो एंड का सिंबल तो मिल गया कॉमन, और भी कोई अंक कॉमन है क्या, नहीं है, तो जब एक ही अंक कॉमन मिलता है या फिर एक ही कोई सिंबल कॉमन मिले, तो जो सिंबल कॉमन मिला उसको पकड़े और उसको दाहिने की ओर, जैसे घड़ी घूमता है उस उधर की ओर एक बार रोटेट हो जाए, तो एंड पे आएंगे, ये है ना हमारा एंड, तो एंड के सिंबल के बाद क्या आ रहा है, दाहिने की तरफ मुड़ेंगे तो परसेंटेज का सिंबल, परसेंटेज के सिंबल के बाद क्या आ रहा है, तो आप परसेंटेज के सिंबल के बाद अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा क्या, वाट का सिंबल, यानी कि हम अगर घड़ी के विपरीत दिशा की तरफ मुड़ रहे हैं, अगर सॉरी घड़ी की दिशा की ओर, एंड आएगा पहले, फिर परसेंटेज आएगा, फिर एट द रेट आएगा, सॉरी एट द रेट बोल रहे सिंबल आएगा वाट का, ऐसे। अब जब इसमें कॉमन ये था तो ये ले लिए, इसमें कॉमन दिख रहा है, एंड के बाद प्लस आएगा, तो यहाँ पे एंड कॉमन है, एंड के बाद इसमें प्लस आएगा, प्लस के बाद फिर एट द रेट आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला, एट द रेट के विपरीत, तो एंड जो जो सामने सामने होता है वो इसका विपरीत होता है, सामने सामने क्या है, वाट, और एंड, एंड का विपरीत क्या हो जाएगा, वाट, यानी कि एंड का विपरीत हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वाट, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। अब देख रहे हैं क्या कि इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 6 सिंबल अक्षर दिए गए, ऐसे मतलब ऐसे करके ए तक, डी के विपरीत पूछ रहा है, तो हम पहले ढूंढेंगे दो दो अंक कॉमन, यानी कि दो दो सिंबल कॉमन होने चाहिए, तो दो दो ढूंढेंगे, तो इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, इसमें एफ है, इसमें एफ नहीं है, डी है, डी है, मतलब एक ही कॉमन है, दो दो कॉमन तो नहीं, तो हमको अब जब पिछला क्वेश्चन की तरह क्लॉकवाइज रोटेशन रूल लगाना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज रोटेशन रूल क्या है, जो सिंबल कॉमन होता है उसको पकड़ के घड़ी के सुई की दिशा में ऐसे घूम जाएंगे, उसी तरह इसको पकड़ के ऐसे रोटेट कर देंगे। तो यहाँ पे डी है, इसमें पहले देखेंगे तो डी के बाद एफ आया फिर बी आया, यानी कि डी के बाद एफ आया फिर बी आया, उसी तरह इसमें देखेंगे डी के बाद एन आया और एक्स आया, तो डी के सामने से लिखना शुरू करेंगे, जो जो कॉमन है सामने सामने, डी, डी के बाद एन आया, एन के बाद फिर एक्स आया। अब क्वेश्चन में बोला डी के विपरीत, अब देख रहे हैं बी का उल्टा एक्स हो गया है ना, और एफ का उल्टा एन हो चुका है, तब बी का उल्टा एक्स है, तो बी एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, तो डी का उल्टा हो ही नहीं सकता है। अब बच गया एफ और एन, ये भी एक दूसरे का उल्टा है, ना एफ उल्टा हो सकता है डी का, ना एन हो सकता है, तो बचता केवल ए है, यानी कि डी का उल्टा क्या हो सकता है, ए हो सकता है, यानी कि ए ही इसका सही आंसर होगा। जो एक दूसरे का उल्टा हो गया वो तीसरे का उल्टा हो ही नहीं सकता कभी भी,
तो उसी तरह देख लेना बी उल्टा हो गया किसका, एक्स का। तो कभी कंफर्म है कि जब बी उल्टा एक्स का हो चुका है तो डी का तो हो ही नहीं सकता है बी, तो बी तो ऐसे ही छट गया। इसमें देख लिए बी एन का उल्टा है, सॉरी एफ एन का उल्टा है, तो एफ का उल्टा एन हो गया, तो ये एफ ना एफ किसी और का उल्टा होगा ना एन किसी और का उल्टा होगा, तो ये ना एफ किसी और का उल्टा होगा ना एन किसी और का उल्टा होगा, तो बच रहा है डी के लिए केवल ए, यानी कि ए ही इसका सही आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक पासे के फलकों पर संख्या दिया गया है 1 से 8 तक है, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों नीचे दी गई है, तो 6 वाले फलक के विपरीत में क्या होगा। तो हमको पहले कॉमन दो दो अंक कॉमन ढूंढना है। इसमें देख रहे हैं 6 है, इसमें भी 6 है, एगो तो कॉमन मिल गया, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो जब एक ही अंक कॉमन मिले तो जो कॉमन मिले उसको पकड़े, घड़ी के सुई की दिशा में ऐसे रोटेट हो जाए, उसके बाद 6 के बाद रोटेट होंगे तो 6 के बाद 5 आएगा, फिर 3 आएगा, 6 के बाद 5 आएगा, 3 आएगा। उसी तरह इसमें 6 के बाद 2 और 1 आएगा, 6 के बाद 2 और 1 आएगा, तो ये एक दूसरे के विपरीत ये हो जाएंगे, बोल रहा है 6 का विपरीत, तो 3 का विपरीत 1 हो गया। ये इसका मतलब है कि ना 3 6 का विपरीत होगा, ना 1 6 का विपरीत होगा, ना 1 ना 3, बचता है क्या 5 2 का विपरीत हो गया, तो 2 भी नहीं हो सकता, तो बचता है केवल 8 है, यानी कि 6 का विपरीत केवल 8 हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये भी देख रहे हैं सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये भी आपको सीजीएल में इस साल दूसरा 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है क्या हैंड के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन पे देखिएगा, जो भी क्या क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं। अब हमको सिर्फ फोकस करना है हैंड के विपरीत पे, हैंड के विपरीत इसमें क्या होगा। अगर हैंड का विपरीत हम ढूंढेंगे तो हमको ऐसा मतलब ढूंढना है पासा जिसमें दो दो फेस कॉमन हो, सटीक आंसर तभी निकलता है। इस दोनों पासे में देख रहे हैं हैंड यहाँ पे भी है, हैंड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी लेग है और यहाँ पे भी लेग है, यानी कंफर्म है आइज का अपोजिट क्या होगा, नोज होगा। तो हैंड का अपोजिट तो अब आइज भी नहीं हो सकता और नोज भी नहीं होगा, ना नोज होगा और आइज तो है ही नहीं इस पे। अब हम बात करते हैं इस दोनों पासे में, इस दोनों पासे में अगर बात करें तो पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। अब देख रहे हैं क्या, इस पे भी लेग है, इस पे भी लेग है, इस पे भी नोज है, इस पे भी नोज है, तो कंफर्म है हैंड का अपोजिट माउथ होगा। तो हैंड का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे माउथ होगा, सही आंसर। यानी कि ये दोनों पासे का तो हम यूज नहीं कर पाए क्योंकि ये दोनों किसी का काम का था नहीं, हमारा ये दोनों पासा से आंसर निकल गया। देख लिए कि ये दो सिंबल कॉमन है, तो जो लास्ट बचता है दूसरे का अपोजिट होता है, तो हैंड बच गया, इधर माउथ बच गया, यानी कि हैंड और माउथ एक दूसरे का अपोजिट हो गया, तो हैंड का अपोजिट हमारा सही आंसर माउथ है। माउथ ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए, अब बोला गया है एक पासे के विभिन्न फलकों पर दिया गया, देख सकते हैं आप, लास्ट में पूछ रहा है एक के ए अक्षर के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। तो पहले हम दो पासों को पकड़ेंगे ध्यान से, तीसरा पासा का जब जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं पड़ेगा छोड़ देंगे, ठीक है। तो दो पासों को पकड़ेंगे तो इसमें कॉमन ढूंढेगा पहले, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है। अब देख रहा है बच रहा है केवल ए और ई, तो ए कंफर्म है कि ए ई का अपोजिट हो जाएगा, तो हमारा ए का ही पूछ रहा था, ए का सही आंसर हमारा सी हो गया, एक ही बार में पता चल गया, इस पासे का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो जब जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करेंगे, ना पड़े तो छोड़ देंगे, ठीक है। हमारा यही सी दोनों से आंसर निकल गया, इसी दोनों से लेंगे, उसका जरूरत ही नहीं पड़ा। देख रहे हैं कि ये भी सीजीएल के 2024 से पूछा हुआ क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है, बोला जा रहा है क्या इसमें, बी अक्षर वाले फलक के विपरीत में क्या होगा। क्या क्या है ऊपर देख सकते हैं आप, हर एक क्वेश्चन में तो इतना कॉमन ही रहता है, तो लास्ट में हम फोकस कर रहे हैं सिर्फली बी अक्षर के विपरीत फलक पे क्या होगा। तो जब बी अक्षर का बोला जाएगा तो हमको कॉमन ढूंढना है, तो एक के और के तो कॉमन है लेकिन और कोई कॉमन नहीं है, तो जब एक ही कॉमन हो तो क्लॉक रूल लगाएंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन रूल। तो के बाद भी आएगा फिर बी आएगा, के बाद भी आएगा फिर बी आएगा, इसमें के बाद पी और एम आएगा, के बाद पी और एम आएगा। लास्ट में बोला जा रहा है बी का विपरीत बताइए, बी का विपरीत क्या है, एम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग टेकल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा नॉर्मली, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है। अब बात करते हैं संख्या 6 के विपरीत में। तो संख्या 6 के विपरीत हमको पहले ढूंढना है कि दो दो कॉमन कौन कौन सा है। इस पासे पे देख रहे हैं 3 3 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, तो बच रहा है क्या हमारा 6 का विपरीत में 2, यानी कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 2, सही ऑप्शन 6 का विपरीत हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ क्वेश्चन भारी था, ध्यान रखना है, बस हमको विपरीत ढूंढना है, पहले ढूंढेंगे सबसे पहले दो दो कॉमन, दो ना मिले तो एक एक कॉमन, एक ना मिले तो आगे कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा, अगर नहीं हिंट दिया हुआ है तो समझ जाना है कि इस क्वेश्चन का अपोजिट निकालना संभव नहीं है। अब इस क्वेश्चन पे ये बोला जा रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पे 6 इस तरह दिए हुए, बोल रहा है 7 के विपरीत में क्या होगा। तो 7 के विपरीत हमको दो दो पहले कॉमन ढूंढना है, 8 इस पे भी कॉमन है, इस पे भी है, 9 इस पे भी कॉमन है, इस पे भी कॉमन है, बच रहा है हमारा केवल 7 का 10, 7 के विपरीत क्या हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। कितना समय लगा, बस हमको पहले दो दो अंक कॉमन ढूंढना है, ना मिले तो एक एक ढूंढना है, एटलीस्ट एक एक मिल गया तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज रूल रोटेशन रूल लगा देना है, ठीक है। हम लोग बात करें इस क्वेश्चन में, अब बोला जा रहा है कि इसमें आर के विपरीत, तो हमको दो दो कॉमन ढूंढना है, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, इसमें और कोई कॉमन नहीं है। जब कॉमन एक ही कॉमन है तो हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन रूल, यानी कि एक्स के बाद एस आएगा फिर टी आएगा, एक्स के बाद एस आएगा फिर टी आएगा, दूसरा बाद एक्स के बाद आर और एम है,
एक्स के बाद आर है, फिर एम है। तो हम देख रहे हैं क्या कि बोला जा रहा है आर के विपरीत में क्या होगा, तो आर के विपरीत में क्या है, एस। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में। अब ये तो अगर ओपन पासा दे दिया तो काम आसान हो जाता है। बोल रहा है बॉल के विपरीत क्या होगा, तो बस एक छोड़ो, दूसरा एक छोड़ के पकड़ लो। तो एक छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट को छोड़ देंगे तो क्या आएगा हमारा, स्टिक। यानी कि बॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी, स्टिक। कितना आसान क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 2024 में पूछा हुआ है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 35। अब आगे तो ये क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। बोला जा रहा है क्या, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर दिए हुए पी जे यू डब्ल्यू एल और के लिखे हुए हैं। एक पासे को 2 स्थितियां नीचे दिया गया है, जिसमें देख रहे हैं दोनों स्थितियां। तो पी के विपरीत वाले फलक पे आने वाला अक्षर क्या होगा। तब जब भी हम विपरीत ढूंढते हैं तो पहले हमको दो फलक कॉमन ढूंढना है। देख रहे हैं इस पे जे है, इस पे यहाँ पे भी जे है। अब कौन सा फलक पे कॉमन है, तो देख रहे हैं अब कोई कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन होता है उसको क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रूल फॉलो करके उसको हम लोग बनाते हैं। तो जे के बाद क्लॉकवाइज रूल के अनुसार जे के बाद पी आएगा, फिर यू आएगा। तो जे के बाद पी आएगा, फिर यू आएगा। इसमें देख रहे हैं जे के बाद डब्ल्यू आ रहा है, फिर एल आ रहा है। तो जे के बाद इसमें हो जाएगा डब्ल्यू, जे के सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जे के बाद क्या है हमको यहाँ पे डब्ल्यू, ठीक है। तो जे के बाद हो जाएगा हमारा जे के बाद डब्ल्यू आ जाएगा, इसके बाद एल आ जाएगा। तो जो सामने सामने होता है वही इसका विपरीत होता है। तो बोल रहा है पी के विपरीत क्या होगा, तो पी के सामने क्या पड़ रहा है, डब्ल्यू, यानी कि पी का विपरीत हो जाएगा डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा 36 जो कि आप देख पा रहे हैं सीजीएल में पूछा हुआ है 2024 में, इसी साल की बात है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ओके, तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर दिए हुए हैं। ये जो आपको देख रहे हैं क्या है, ओ जेड एफ टी आर एम लिखे हुए हैं। जेड के विपरीत पूछ रहा है, तो जेड का विपरीत पूछ रहा है तो हमको कॉमन फेस ढूंढना है। कौन सा कॉमन फेस है, तो जेड के अलावा कोई कॉमन भी नहीं है। तो अगर जेड कॉमन है तो क्या करेंगे, हम लोग जेड को पकड़ेंगे और उसी के अनुसार घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। तो जेड के बाद ओ आएगा, फिर एफ आएगा। जेड के बाद ओ आएगा, फिर एफ आएगा। इसमें जेड के बाद टी आएगा, फिर आर आएगा। तो जेड के बाद टी आएगा, फिर आर आएगा। तो ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, ये एक दूसरे का विपरीत हो गया। यानी कि यू टी का हो गया, तो न ये न टी जेड का हो सकता है, ना एफ और आर जेड का हो सकता है। तो बचता क्या है, केवल एम। एम हो जाएगा जेड का विपरीत। तीसरा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 पे बोल रहा है क्या, इस प्रकार जो आपको दिख रहा है, ईट, प्ले, क्राई, स्लीप, डांस, रन, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें से ईट के अपोजिट में क्या होगा, ईट के विपरीत में क्या होगा, जो कि 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो ईट का मतलब होता है खाना। अब देख रहे हैं हमको दोनों पे फेस पे कॉमन कौन सा है, इस पे भी खेलना आपको देखने को मिल रहा है, इस पे भी खेलना, यानी कि खेलना दोनों पे कॉमन है, ठीक है। और भी कोई कॉमन है, रोना, रोना भी दोनों पे कॉमन है। तो बच क्या जाता है, वही एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पे बच गया खाना और इसका बच गया नाचना, यानी कि खाना का विपरीत हो जाएगा नाचना। तो यहाँ खाना का पूछ रहा था, खाना का नाचना हो गया, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो जब भी दो दो फलक कॉमन आए, समझ जाइएगा जो बच जाता है वो एक दूसरे का विपरीत होता ही होता है 100%। तो बच रहा था हमारा खाना, इसमें का, इसमें बच रहा था नाचना, यानी कि 100% खाना का नाचना होगा, ठीक है। ऐसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 6 अक्षर दिए हुए हैं, एम एन ओ पी क्यू। तो आर का विपरीत, आर के विपरीत, सॉरी आर नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया, ओ के विपरीत पूछ रहा है। तो ओ के विपरीत इसमें क्या होगा, तो जो फेस जो पहले हमको किसी का विपरीत ढूंढने से पहले कॉमन फेस ढूंढना पड़ता है। इसमें कॉमन ओ है, इसमें भी कॉमन ओ है, और कोई कॉमन नहीं है। तो जब एक ही फलक कॉमन होता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको घड़ी का रूल लगाते हैं, घड़ी के सुई की दिशा वाला रूल। यानी कि पहले ओ आएगा, फिर एन आएगा, घड़ी के सुई की दिशा के अनुसार जाएंगे तो ओ आएगा, एन आएगा, फिर एम आएगा। ओ आएगा, एन आएगा, फिर एम आएगा। इसमें ओ के बाद क्यू पी आएगा, ओ के बाद क्यू और पी आएगा। अब देख रहे हैं क्या कि इसका विपरीत ये हो गया, इसका विपरीत ये हो गया, बच रहा है ओ। ओ का विपरीत मिला ही नहीं। तो अगर बात कर ले तो ये था एम का एन, एम का पी हो गया। यानी कि ओ का विपरीत ना एम हो सकता है ना पी हो सकता है। तो ना एम हो सकता है ना पी हो सकता है। एन का क्यू हो गया, यानी कि अब क्यू भी इसका विपरीत नहीं हो सकता। तो बच कौन सा रहा है, एक ही लेटर बच रहा है आर। यानी कंफर्म है कि ओ का विपरीत आर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। जो भी लास्ट में बच जाए वही एक दूसरे का विपरीत होता है, क्योंकि ये दोनों का तो विपरीत हो चुका है एक दूसरे का। जो एक दूसरे का विपरीत हो चुका है वो तीसरे का विपरीत होगा ही नहीं। तो नहीं होगा, तो यानी बच रहा है सो होगा। तो बच रहा है इसमें आर, तो आर होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक्स का विपरीत क्या होगा। तो जो कॉमन फेस है उसको पकड़ लेते हैं। कॉमन फेस इसमें जे है, इसमें भी जे है। अब देख रहे हैं जे के बाद इसमें आई आ रहा है, जे के बाद ई आ रहा है, और इसके बाद इस पे तीसरा नंबर पे एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे टी आ रहा है। यानी कहने का मतलब
एक्स का पूछ आता है, एक्स के लिए कौन सा विपरीत आ रहा है, इसमें टी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। इसको अगर शॉर्टकट बनाने का तरीका हो गया, ऐसे आप देखिए ना, जे उसके बाद जे के बाद आई, तो जे के बाद आई यानी कि आई का विपरीत ई, तो एक्स का जो विपरीत टी, यानी कि एक्स का विपरीत यहाँ पे हो जाएगा हमारा टी। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आता आप नोट कर लो एक बार। फर्स्ट में क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रूल लगाएंगे, जे के बाद ई आएगा फिर टी आएगा, जे के बाद ई आएगा फिर टी आएगा, इसमें जे के बाद आई आएगा एक्स आएगा, जे के बाद इसमें आई आएगा और एक्स आएगा, तो एक्स के विपरीत क्या आ रहा है, टी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है नीचे एक पासे के दो अलग अलग स्थितियां दी गई है, संख्या 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगा 5 के विपरीत में। तो हमको ढूंढना है एक ऐसा फलक जो दो दो कॉमन हो उसमें, ठीक है। दो दो कॉमन तो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन एक एक कॉमन है, इसमें भी दो है इसमें भी दो है। तो देख रहे हैं क्या कि दो के बाद तीन आ रहा है, इसमें दो के बाद चार आ रहा है, यानी कि पक्का है कि दो तीन का विपरीत जस्ट बाद में आया तीन है, इसमें जस्ट बाद में आया चार है, यानी कि तीन का विपरीत चार हो गया, तो बच रहा है पांच का विपरीत एक। ऐसे भी बना सकते थे, पांच का विपरीत एक हो गया, आंसर नंबर सी सही है। अगर ऐसे नहीं बनना तो पिछला क्वेश्चन की तरह नोट करके बनाओ आप। टू के बाद थ्री आएगा फिर वन आएगा, इसमें टू के बाद फोर आएगा फिर फाइव आएगा, देख रहे हैं फाइव का विपरीत वन आ रहा है, ऐसे भी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है इसमें अलग अलग स्थितियां, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें बोला जा रहा है पांच के विपरीत, तो इसमें कौन कौन कॉमन है, तो इसमें देख रहे हैं छह कॉमन है, इसमें भी छह कॉमन है। तो जब दो दो कॉमन ढूंढ रहे थे तो नहीं मिला, तो एक एक कॉमन है तो कोई बात नहीं। अब क्लॉकवाइज रूल लगाएंगे, इसमें छह के बाद एक आएगा फिर दो आएगा, इसमें छह के बाद पांच आएगा फिर चार आएगा, तो देख रहे हैं क्या, इसमें एक है छह के बाद, इसमें छह के बाद पांच है, इसका मतलब क्या है कि जो सेम जस्ट पोजीशन पे आता हुआ दूसरे का विपरीत होता था, एक का विपरीत पांच हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन नंबर हमारा पांच का विपरीत पूछ रहा है, सॉरी, तो पांच का विपरीत एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर ऐसे आपको कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया वैसे बना लेंगे इसको पिछला क्वेश्चन की तरह। तो पिछला क्वेश्चन में क्या बोला था भाई, छः पाँच दो, सॉरी छः एक दो आएगा, छः एक दो आएगा, इसमें छः पाँच चार आएगा, छः पाँच चार आएगा, तो कॉमन क्या है इसमें, देख रहे हैं कि पांच का विपरीत सामने क्या पड़ रहा है एक, तो पांच के विपरीत एक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ऐसे भी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे, सेम उसी तरह है, तो बोला संख्या दो के विपरीत वाले फलक पे क्या होगा, तो दो के विपरीत पे क्या, देख लो क्वेश्चन देख लो ना भाई, नौ दो पाँच तीन आठ और छः फलकों पे एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, तो दो के विपरीत पूछा जा रहा है। तो दो के विपरीत पूछा जा रहा है तो हम कॉमन फेस ढूंढेंगे, जिसमें कॉमन केवल दो ही है, दो के अलावा कोई कॉमन है ही नहीं। तब देख रहे हैं क्या कि दो के बाद इसमें पाँच नौ आ रहा है, तो दो के बाद इसमें पाँच और नौ होगा, इसमें दो के बाद छः आठ आ रहा है, तो दो के बाद इसमें छः और आठ होगा, तो कंफर्म है एक दूसरे का विपरीत होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा, तो दो के लिए कौन सा संख्या बच रहा है जो नहीं मिला, जो बच गया वही इसका विपरीत होगा। तो देख रहे हैं नौ आठ तो बीजी हो गया, तो नौ हो नहीं सकता, इसमें पाँच छः बीजी हो गया, पाँच छः हो नहीं सकता है, बच रहा है दो के लिए केवल तीन, यानी कि दो का विपरीत हो जाएगा तीन, जो बच रहा होता है वह इसका विपरीत होता है, तो बच गया तीन, तीन का इसका विपरीत हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। इसमें पूछा जा रहा है जी का विपरीत, तो जी का विपरीत है तो हमको कॉमन फेस ढूंढना पड़ेगा, कॉमन फेस इसमें जेड है इसमें भी जेड है, जब कॉमन फेस जेड जेड है तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करेंगे, इसमें आ जाएगा हमारा जेड के बाद एम, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड के बाद एच, तो यानी कि एम का विपरीत एच, इसके बाद यहाँ पे बच रहा है ये एफ, इसमें बच गया जी, यानी कि ये एक दूसरे का विपरीत है, एफ का विपरीत जी, तो जी का विपरीत एफ, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है ओ के विपरीत वाले फलक पे क्या आएगा, तो पहले हमको कॉमन फेस ढूंढ रहा है, तो कॉमन फेस इसमें आई है इसमें भी आई है, तो अब पिछला क्वेश्चन की तरह इसको शॉर्टकट ही बना सकते हैं, तो ओ का विपरीत क्या होगा, आई के बाद ए आ रहा है, इसमें आई के बाद जेड आ रहा है, तो कंफर्म है ए का विपरीत जेड, तो बस गया वाई का विपरीत ओ, यानी कि ओ का विपरीत हमारा वाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर ऐसे नहीं बनाना है रूल, मतलब क्लॉकवाइज रूल लगाना है, तो आई के विपरीत ए ओ आएगा, आई के बाद क्या आएगा ए आएगा, फिर ओ आएगा, इसमें आई के बाद जेड वाई आएगा, तो आई के बाद इसमें जेड आएगा इसमें वाई आएगा, देख रहे हैं क्या, ओ का विपरीत पूछ रहा है, ओ के लिए वाई ही है ऑप्शन, केवल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ऐसे भी बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे, तो इसमें पूछ रहा है क्या नॉट इक्वल्स टू के बराबर, इस सिंबल के मतलब विपरीत में क्या है, तो ऐसे ओपन डाइस में तो एक ही तरीका है, क्या करना है बस एक छोड़ के, देख रहे हैं इसका विपरीत ई हो गया एक छोड़ के, इसका विपरीत एक छोड़ के ई हो गया, तो बच रहा है इसके लिए कौन लास्ट वाला, सिर्फ ये परसेंटेज, सॉरी ध्यान रखिएगा ये बच रहा है ये परसेंटेज, यानी कि नॉट इक्वल्स टू का विपरीत क्या हो जाएगा परसेंटेज, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी ओपन पासा दे तो बस क्या करना है, अभी तक से आपको समझा ही चुके हैं लेकिन एक बार फिर समझा रहे हैं, जब भी ओपन पासा दे एक को पकड़ो, एक को बीच में गैप छोड़ के दूसरा उसका विपरीत होता है, तो इसका विपरीत एगो छोड़ के ही हो जाएगा और इसका विपरीत एगो छोड़ के ही हो जाएगा, तो बच क्या आ रहा है इसके लिए केवल ये परसेंटेज, यानी कि नॉट इक्वल टू का विपरीत परसेंटेज, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे। अब देखिए 47 भी ओपन डाइस है, अब देख रहे हैं नॉर्मली क्या, जब भी बात करेंगे तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा, एक्स के लिए बच क्या रहा है केवल यू, तो एक्स का विपरीत हो जाएगा यू। ऑप्शन हमारा पूछा वाई का विपरीत, वाई का विपरीत इसमें क्या हो जाएगा जेड, तो वाई का विपरीत हमारा हो जाएगा जेड, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है।
ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, बोल रहा है क्या कि यहाँ पे एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्या दिया हुआ है, 1 3 5 6 7 8 ऐसे करके दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं क्या कि संख्या 6 वाले फलक के विपरीत में कौन आएगा। तो हमको हमेशा पिछले क्वेश्चन की तरह कॉमन ढूंढ रहा है। कौन सा अंक कॉमन है, इसमें कॉमन 3 है, इसमें कॉमन 3 है, 3 के अलावा कोई कॉमन नहीं। तो कोई कॉमन नहीं तो घड़ी के सुई की दिशा 3 के बाद 1 आएगा फिर 8 आएगा, यानी कि 3 के बाद 1 आएगा फिर 8 आएगा। इसमें भी वही 3 के बाद 7 5 आएगा, 3 के बाद 7 और 5 आएगा। अब देख रहे हैं कि 5 का वो विपरीत 8 मिल गया, 1 का विपरीत 7 मिल गया, 3 का नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर ऑप्शन में देखा जाए तो 5 और 8 तक हो ही नहीं सकता 3 का विपरीत, क्योंकि ये एक दूसरे का है। तो 5 नहीं होगा ना 8 होगा, 1 और 7 भी नहीं हो सकता है। तो बच क्या रहा है 3 के लिए, केवल 6, यानी कि 6 का विपरीत 3 है, 3 का विपरीत 6। ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है ब्लू शब्द के विपरीत फलक पे कौन सा आएगा। तो बस पिछला क्वेश्चन की तरह जस्ट थोड़ा देर पहले बताया, एक एक छोड़ दो। एक छोड़ेंगे तो रेड का हो जाएगा हमारा पिंक, ग्रीन का हो जाएगा व्हाइट। तो बच क्या रहा है ब्लू के लिए ब्लैक। ब्लू के लिए क्या बचा, ब्लैक बचा, तो यानी कि ब्लू का हो जाएगा ब्लैक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 में देख रहे हैं 20 के विपरीत में क्या होगा। तो देख रहे हैं 20 का एक छोड़ो ना, बस आ जाओ एक छोड़ के। तो 20 का एक छोड़ेंगे तो विपरीत पे एक आ जाएगा, एक छोड़ने का कई सारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे। इसमें पूछ रहा है एट द रेट का विपरीत। बस इसमें एट द रेट ढूंढो, कहाँ पे है, उसको एगो छोड़ के ले लो। तो इसके एट द रेट छोड़ेंगे एगो, तो यहाँ पे स्टार आएगा, तो स्टार का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ध्यान रखना है क्वेश्चन आसान होता है, बस फोकस करके बनाना है। ओके। आर का विपरीत पूछ रहा है, तो आर कहाँ पे, यहाँ पे है। अब देख रहे हैं कि ये कुछ इसका लेंगे तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये होता है। आर का विपरीत में आ क्या है एक्चुअली, क्यू। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 53 में। तो 53 में भी का विपरीत पूछ रहा है। भी का विपरीत एक छोड़ के बाद क्या आ जाएगा, वाई। एक छोड़, इसमें क्या करते हैं, एक छोड़ के बनाते थे, एक छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक छोड़ के बीच में इसको छोड़ देंगे तो बचता है हमारा वाई। तो वाई इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 में। ये थोड़ा सा लंबा है, लंबा नहीं एक्चुअली, अब वो सब आसान था तो एक ही तो बिना कुछ किए बन जाता था। इसमें नॉर्मली फिर पिछले क्वेश्चन की तरह करना पड़ेगा। तो 8 वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, तो कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन क्या है इसमें, एक और एक, एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो कोई बात नहीं, घड़ी की सुई की दिशा, एक के बाद 6 8 आएगा, तो एक के बाद 6 8 आएगा। इसमें क्या आएगा, एक के बाद 5 2 आएगा, तो एक के बाद 5 2 आया। तो पूछ रहे हैं 8 के विपरीत में क्या आ रहा है, 8 के विपरीत में 2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बस सिंपल ऐसे करते जाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। अब बोल रहा है 5 के विपरीत वाले फलक पे, तो कॉमन ढूंढना है हमारा। कॉमन 5 5 है, इसमें 5 5 ही कॉमन है, यानी कि 5 के बाद 8 9 आ रहा है, तो 5 के बाद 8 9 आ रहा है। इसमें 5 के बाद 2 3 2 7 आ रहा है, तो 5 के बाद 2 7 आ रहा है। तो 5 के विपरीत क्या होगा, तो देख रहे हैं कि 9 का 7 हो गया, और 5 का 2 हो गया, 8 का सॉरी 8 का 2 हो गया। यानी कहने का मतलब 5 का विपरीत इन चारों में से तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपस में हो चुके हैं, तो दोबारा होगा नहीं किसी का। तो बच रहा है इसके लिए क्या, यानी कि 8 हो ही चुका है, 9 हो ही चुका है, 2 हो ही चुका है, बच रहा है क्या, केवल 3 बच रहा है, जो 5 के लिए आ जाएगा। जो बच जाता है वही होता है, तो 3 बच गया, तो 3 5 के लिए आ जाएगा, यानी कि 5 के विपरीत 3 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब बोला जा रहा है रन के विपरीत में क्या होगा। रन यहाँ पे है, अब देख रहे हैं कि इसका विपरीत ये हो जाएगा एक छोड़ के, इसका विपरीत एक छोड़ के ये हो जाता है, बचा क्या, प्रे के लिए रन बच रहा है, तो रन क्या प्रे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। जो बच जाता है वही एक दूसरे का विपरीत है, प्रे के लिए क्या बचा, रन बचा, रन के लिए प्रे बचा, तो ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएंगे, यानी कि रन का प्रे हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, सॉरी 57 पे। अब पूछ रहा है इसमें स्टार का विपरीत क्या होगा। देखो एक छोड़ के इसका विपरीत ये, एक छोड़ के इसका विपरीत ये, बच रहा है क्या, परसेंटेज इसके लिए, यानी कि स्टार के लिए परसेंटेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। इसमें पूछ रहा है लेस देन इक्वल्स टू, ये जो सिंबल है इसका विपरीत क्या होगा। तो देख रहे हैं क्या, ये सिंबल, ध्यान रखिएगा सिंबल इधर की तरफ घुमा हुआ है, एक सिंबल इधर की तरफ, दोनों में अंतर है। हम सिर्फ को इसका विपरीत ढूंढना है। इसका विपरीत क्या आ रहा है, देख रहे हैं क्या, इसका विपरीत ये हो जाएगा, और एक छोड़ के इसका विपरीत ये होगा, यानी कि इस सिंबल का विपरीत हमारा भाग होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 पे। 59 पे देखेंगे तो स्टार का विपरीत पूछा जा रहा है। अरे यार, देखिए स्टार का विपरीत पूछ रहा है। स्टार का एक छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि ये वाला सिंबल यहाँ पे है एक छोड़ के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 पे। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, ये अब बोल रहा है इसमें 8 के विपरीत में। तो देख लो, एक छोड़ के 6 का 5 हो जाएगा, और एक छोड़ के 8 का 7 हो जाएगा, यानी कि 8 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 7। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला क्या जा रहा है, यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए, तो एफ ई बी, यानी कि फरवरी की बात की जा रही है, फरवरी का, तो फरवरी के विपरीत में हमारा कौन सा वर्ड आएगा। तो पहली बात की यहाँ पे जब भी ओपन टाइज देता है ना, खुला हुआ पासा, तो काम ऐसे ही आसान हो जाता है। फेब्रुआरी इसका पूछ रहा था, एगो छोड़ के, देख रहे हैं कि इसको एक छोड़ेंगे तो इसका विपरीत ये है, और इसका विपरीत ये है, यानी कि क्लियरली दिख रहा है फरवरी का।
मई होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो इसमें बोला जा रहा है क्या, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 लेटर इस तरह दिए हुए हैं। तो इसमें बोला जा रहा है एम के विपरीत वाले फलक पे क्या होगा। तो एम का विपरीत पूछ रहा है, जिसमें एम देख रहे हैं इस पे है ही नहीं एक्चुअली। तो जो कॉमन है उसको पहले हमको टारगेट करना पड़ेगा। ऐसा देखा जाए एम का ढूंढ रहे हैं यार, जो दो दो बार रिपीट हुआ है वही इसका आंसर होगा, सही आंसर। लेकिन बार बार सॉल्व कर ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, जे जे कॉमन है तो इसमें जे के बाद पी के आएगा। जे है, जे के बाद हमारा पी और के आएगा। इसमें जे के बाद क्लॉकवाइज रूल के अनुसार ई एल आएगा। जे के बाद ई एल आएगा। तो ये इसका विपरीत हो गया, ये इसका विपरीत होगा। जे का बच रहा है, जब बच रहा है तो ये जे अपना ढूंढेगा। एम को ढूंढा जा रहा है, जे का बच रहा है, यानी कि एम और जे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी कि एम का जे हो जाएगा सही आंसर ए। ऐसे भी आप शुरुआती में देख रहे थे क्या, कि जब भी ऐसा कोई केस आए जो जो रिपीट हो रहा है, वही ज्यादातर संभावना है कि बचल वाला का हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करें आप, नॉर्मली ऐसे मैनुअली सॉल्व करते ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है 63 नंबर क्वेश्चन में, 16 के विपरीत पूछा रहा है। तो ये तो ओपन डाइस है, जब भी ओपन डाइस में 16 का विपरीत बोला जाए या किसी के विपरीत बोला जाए, एगो छोड़ के दूसरा कौन आएगा, 15। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें 11 का विपरीत हो जाएगा 12, 13 के लिए आ जाएगा इधर 14, यानी कि 16 के लिए हमारा हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पे। इसमें पूछा जा रहा है ग्रीन का विपरीत क्या होगा। तो ग्रीन है, तो ग्रीन कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका अपोजिट साइड ये है, अपोजिट साइड वाला एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, यानी कि रेड का हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन का रेड। तो रेड ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे भी देख सकते हैं क्या, कि इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, तो बच यही दोनों रहते, दोनों के विपरीत हो जाएगा एक दूसरे का। बात है हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए अक्षर के विपरीत फलक पे कौन आएगा। तो ए अक्षर पे तो हमको पहले कॉमन ढूंढना है। तो जेड और जेड कॉमन है, जेड और जेड कॉमन है, तो इसमें तो दूसरा कोई लेटर कॉमन है भी नहीं। तो जो जो लेटर कॉमन होता है उसी को क्लॉकवाइज रूल के अनुसार हम लोग लेते हैं। तो जेड के बाद ए आएगा, फिर आर आएगा, जेड के बाद ए आएगा और फिर आर आएगा। इसमें जेड के बाद वाई टी आएगा, तो जेड के बाद वाई और टी आएगा, ऐसे। तो ये एक दूसरे का विपरीत, ये एक दूसरे का विपरीत, बच गया क्या, जेड। देख रहे हैं क्या, कि ए का विपरीत वाई आ रहा है, ऐसे भी दिख रहा है क्लियर, कि ए का पूछा जा रहा है और ए का विपरीत इसमें वाई आ रहा था। वाई जो ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं, ये भी 2024 का ही पूछा हुआ, इसी साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यू के विपरीत, क्योंकि इसमें दिखाया जा रहा है यू के विपरीत फलक पे कौन सा आएगा। तो इसमें कॉमन फेस ढूंढेंगे। इसमें कॉमन फेस दोनों पे टी है, ऐसे भी दिख रहा है कि टी के इस साइड पी है तो टी के इस साइड एस है, यानी कि पी का उल्टा एस और आर का उल्टा यू था। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि आर का उल्टा यू हो गया। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो आप देख लीजिए कि टी के बाद पी यू आ रहा है, टी के बाद पी यू आ रहा है, इसमें टी के बाद एस आर आ रहा है, टी के बाद एस आर आ रहा है। तो ये एक दूसरे का विपरीत, ये एक दूसरे का विपरीत, बच गया टी। इसमें यू का दिख रहा है क्या, तो यू का है हमारा आर, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। तो इसमें बोला जा रहा है क्या, कि 6 जिसपे लिखा हुआ है इसके विपरीत पे क्या आएगा। 6 के विपरीत एक छोड़ के 2 आ रहा है, 2 ऑप्शन जो है डी है, इसका आंसर नंबर डी सही होगा। कहाँ कुछ था इस क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में। इसमें भी ओपन डाइस, इससे बोला जा रहा है 23 के विपरीत में क्या होगा। तो एक छोड़ के देख लीजिए क्या है, 24 है, 23 के विपरीत हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 में पूछा जा रहा है 9 के विपरीत फलक पे क्या आएगा। तो 9 का विपरीत, इसमें जो हम लोग कॉमन फेस पहले ढूंढेंगे क्लॉकवाइज रूल के अनुसार। तो इसमें 5 आया, इसमें 5 है कॉमन, इसमें क्या हो जाएगा, 5 के बाद 1 2, 5 के बाद 1 2, इसमें 5 के बाद 7 और 4, 5 के बाद 7 और 4। तब पूछा जा रहा है 9 का, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, 5 का जोड़ा नहीं लगा, इसका मतलब 5 9 का विपरीत होगा, 9 का विपरीत 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। 70 में बोला जा रहा है पी के विपरीत में क्या होगा। तो एक छोड़ के देख रहे हैं क्या, कि ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, पी के लिए बच क्या रहा है, एन, पी का विपरीत हो जाएगा एन, ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है क्या, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। यही क्वेश्चन है। तो हमको एक ढूंढना है। तो पहले तो हमको एक पासे पे दिख नहीं रहा था, इसे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक जो है किसी इसमें से किसी एक नंबर के पीछे छिपा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें एटलीस्ट 2 नंबर कॉमन ढूंढे। देख रहे हैं कि केवल 6 कॉमन है और कोई भी नंबर किसी पे भी कॉमन नहीं है। तो जो जो कॉमन है उसको पकड़ के क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। 6 के बाद 3 और 2 आएगा, 6 के बाद 3 और 2 आएगा, इसमें क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 6 के बाद 5 4 आएगा, 6 के बाद 5 और 4 आएगा। तो देख रहे हैं कि इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, बच रहा है हमारा केवल 6। तो देख रहे हैं क्या, कि 3 5 एक दूसरे का विपरीत हो गया। न 3 हो सकता है ना 5 हो सकता है, उधर 2 और 4 हो गया है, ना 2 होगा ना 4 होगा, तो ऑप्शन केवल 6 ही बच रहा है। तो 6 का विपरीत इसमें कौन सा हो जाएगा, एक, यानी कि 1 का विपरीत 6। तो ऐसे भी यहाँ पे देखते 6 बच गया, इधर 1 बच गया, तो जो बच जाता है वही दूसरे का विपरीत होता है। तो 1 का विपरीत हो जाएगा हमारा 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 पे। इसमें भी उसी तरह बोल रहा है क्या,
8 के विपरीत वाले फलक पे, तो 8 के विपरीत कौन है, तो पहले हम कॉमन कॉमन ढूंढते हैं। तो एक फेस कॉमन है इधर, एक फेस इसमें कॉमन है, इनके साथ साथ। 7 के बाद इसमें आएगा 3 और 5, 7 के बाद आ जाएगा 3 और 5, इसमें 7 के बाद आ जा रहा है 2 और 6, 2 और 6। तो देख रहे हैं इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, 7 का बच गया, तो पक्का 7 का 8 होगा। लेकिन देख लीजिए ना, 3 2 का विपरीत हो चुका है, तो ना 3 आंसर होगा ना 2 होगा। 5 6 का हो चुका है, तो 6 हो ही नहीं सकता है, बचता है 7। तो जो कि 8 के लिए ढूंढा जा रहा था, बचा लिख के वही थे, इसलिए कंफर्म है कि 8 का विपरीत इसमें 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला जा रहा है कि 50 के विपरीत फलक पे कौन सा आएगा। तो पहले इसमें हमको क्या करना है, कॉमन फेस ढूंढ रहे हैं। तो कॉमन फेस हमारा एक है इधर 60 और इधर 60, और भी कोई कॉमन है नहीं है। जो कॉमन है उसको पकड़ेंगे और घड़ी के सुई के दिशा में ले जाएंगे। तो 60 के बाद 40 और 30 आएगा, 60 के बाद 40 और 30 आएगा, इसमें 60 के बाद 10 और 20 आएगा, 60 के बाद 10 और 20 आएगा। ऐसे कैसे हमारे पास, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, ऐसा कुछ करके। तो हमको देख रहे हैं क्या कि 30 का विपरीत 20 है, यानी कि ना हमारा 30 आंसर हो सकता है ना 20 हो सकता है। 40 का विपरीत 10 है, ना 40 होगा ना 10 होगा। तो बच क्या रहा है हमारा 50 का 60। ऐसे भी देख लेते हैं कि एक दूसरे का विपरीत हो गया, दूसरे का विपरीत हो गया, ये बेचारा 60 का कोई मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब पक्का 50 होगा। ऐसे भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यानी कि 50 का 60 और 60 का 50, अर्थात ढूंढ रहे थे 50 का ढूंढ रहे थे, 50 का 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। तो बोला जा रहा है 16 के विपरीत है ना क्वेश्चन, 16 के विपरीत क्या होगा। तो देख रहे हैं कौन सा फेस कॉमन है। तो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भी 24 है, और कोई कॉमन नहीं है। तो 24 के बाद 8 आता है, उसके बाद 20 आता है। 24 के बाद 8 है, फिर 20 है इसमें। 24 के बाद 12 और 4 है, 24 के बाद इसमें 12 है और इसमें 4 है। तो देख रहे हैं दूसरे का विपरीत, एक दूसरे का विपरीत। 24 का मिला नहीं, क्या देख रहे हैं ना, 20 का विपरीत 4 हो चुका है, यहाँ पे 8 का विपरीत 12 हो चुका है। 16 का ढूंढा जा रहा है, इसमें 24 अकेला बचा हुआ है। तो कंफर्म है कि 16 का इधर 24 होगा। ऐसे भी ढूंढ देख सकते हैं क्या, 8 12 हो नहीं सकता है आंसर में, 8 12 हो नहीं सकता है, 20 हो नहीं सकता है, और इधर 4 हो नहीं सकता है। तो 4 हुआ नहीं तो बचता 24 ही है, 24 का अर्थात 16 का विपरीत 24 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, सॉरी सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। तो इसमें ढूंढा जा रहा है कि 6 वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा आएगा। तो दोनों में कॉमन कौन सा है। तो देख पा रहे हैं कि दोनों में एक ही फेस कॉमन है, 9 एंड 9, दूसरा कोई कॉमन नहीं। तो जो कॉमन होता है उसी के अनुसार चलते हैं घड़ी के सुई की दिशा में। तो उसके बाद घड़ी के सुई की दिशा में जाएंगे तो पहले 8 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा। इसमें देखेंगे तो घड़ी के सुई की दिशा 9 के बाद 8 आता है, फिर 10 आता है, 9 के बाद 8 और इसमें 10 आता है। तो पूछ रहा है 6 का विपरीत। तो देख रहे हैं 5 का 10 हो चुका है, 7 का 8 हो चुका है, 9 का जोड़ा नहीं लगा, इसका तो 9 हो जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं लगा वो इसी से जोड़ा लगेगा, क्योंकि एक ही ऊपर चले हैं। तो 9 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 9, 6 का विपरीत हमारा हो जाएगा आंसर 9 9, ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देख लेते हैं, 5 10 हो नहीं सकता है, तो 5 और 10 को काटोगे, इसमें से 8 हो नहीं सकता, 8 को काटोगे, बस एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 76 पे। अब बोला जा रहा है कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। तो अगर 2 दर्शाने वाले की बात करें, तो हम अगर मान लें ये दोनों फलक को पकड़ते हैं, ये दोनों पासे को, तो इस पे 1 है, इस पे 1 है, इस पे 3 है, इस पे 3 है, तो बच क्या आ रहा है 2 का 4, अर्थात पक्का है कि 2 का विपरीत 4 होगा। तो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत 4 आएगा। इस पासे का इसमें यूज ही नहीं हुआ। तो जब ना यूज होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दिया रहेगा, यूज होना होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। इसमें 2 ही से बन गया काम, तो 2 ही से बना के छोड़ देंगे। इससे क्या समझ में आया कि दो जब 2 2 कॉमन होता है तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत हो ही जाता है। 2 का विपरीत 4 हो गया, यानी 2 का पूछ ही रहा था, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। इसमें पूछ रहा है 4 के विपरीत फलक पे कौन सा आएगा। तो पहले हमको कॉमन फेस ढूंढना है, केवल और केवल 2 2 कॉमन है, इसका मतलब 2 के बाद 12 10 आ रहा है। तो 2 के बाद 12 और 10, इसमें 2 के बाद देख रहे हैं तो 6 और 8 आ रहा है ना, 2 के बाद 6 और 8, तो हमारा 4 का पूछ रहा है। 10 का लग ही चुका है जोड़ा, 12 का लग ही चुका है जोड़ा, केवल 4 का जोड़ा नहीं लगा है, इधर 2 बच चले, इसका मतलब 4 का जोड़ा 2 है, 2 का जोड़ा 4, जो बच जाता है दूसरे का विपरीत। तो बच गया 2 है, इसमें बच गया 4, 4 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 4, यानी 4 का विपरीत 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 में। क्वेश्चन नंबर 78 बोला जा रहा है क्या, तो एक पासे के फलकों का नाम जो दिया हुआ है HIJXYZ रखे गए हैं, एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाया गया, तो कौन सा फलक y के अपोजिट में आएगा, y के विपरीत आएगा। तो y ढूंढना पड़ेगा। तो पहले हमको कॉमन फेस ढूंढना है। तो कॉमन फेस इसमें है x, x के अलावा कोई नहीं है। तो इसमें x के बाद z और h आएगा। तो x के बाद इसमें क्या आएगा, z और h। इस पासे में x के बाद i और j आएगा। तो x के बाद i और इधर j है। अब कॉमन ढूंढते हैं। तो किसका पूछ रहा था, y का। देख रहे हैं इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, x का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो y का जो जिसका जोड़ा नहीं लगता है वही इसका हो जाता है। तो जो x का जोड़ा नहीं लगा, इसका मतलब y जो है x का जोड़ा में आएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, z और i हो नहीं सकता है, तो z हो नहीं सकता है, और h और j होगा नहीं, h और j होगा नहीं, बचता हमारा x ही है, यानी कि y का विपरीत हमारा हो जाएगा डी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, तो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पे तो क्या करेंगे, पहले दो को पासा लेंगे। जब भी 3 या 4 को पासा दिया रहे तो कोई दो को पहले पकड़ेंगे। ये दोनों को लेते हैं तो 6 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो इसमें दो दो अंक कॉमन है, 4 2 4 2, तो जो बच गया कौन, इधर 3 है इधर 5, यानी कंफर्म है कि 3 का विपरीत 5 हो गया। ये दोनों पासे से तो यही जानकारी मिला। अब ये दोनों पासे का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो जब ये दोनों पासे का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ये दोनों का देखेंगे, इसमें 4 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, तो बच क्या रहा, 2 का विपरीत 6। जो बच गया वही विपरीत होता है, तो इधर 2 बच गया, इधर 6 बच गया, इनके 2 का विपरीत क्या होगा हमारा, 6 होगा। तो 6 का पूछ रहा था, 6 का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इनके 79 का क्या होगा, डी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 के विपरीत वाले फलक पे, 3 का विपरीत इसमें कौन सा होगा। सिंपल है। अब हम करेंगे कॉमन फेस ढूंढेंगे, इसमें हमारा 9 है, इसमें 9 है, तो इसमें दूसरा कोई कॉमन है भी नहीं, तो क्या करेंगे, घड़ी वाला रूल लगाएंगे, तो यानी कि 9 3 5 आएगा, 9 3 5, इसमें 9 4 2 आएगा, 9 4 2, इसका कॉमन ये, इसका कॉमन ये, मतलब अपोजिट ये, बच जाता है कौन, किसका जोड़ा नहीं लगा। अच्छा 3 का पूछा है, तो 3 का विपरीत इसमें 4 दिख ही रहा था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 में, तो बोल रहे हैं आड़ आड़ वाले फलक के विपरीत फलक को, तो जो कॉमन फेस है उसको पकड़ेंगे पहले। तो कॉमन फेस हमारा बी और बी है, यानी कि बी के बाद सी टी आ रहा है, तो बी है, उसके बाद आ रहा है हमारा सी टी, इसमें बी के बाद एस डी आ रहा है, तो बी के बाद इसमें एस डी आ रहा है। देख रहे हैं क्या कि टी का जोड़ा लग गया डी के साथ, एस सी का एस के साथ, बच गया बी। बी का जोड़ा नहीं लगा और आर का पूछा जा रहा है, इसका मतलब आर का बी होगा, जो बच जाता है वही विपरीत हो जाता है। तो बच गया बी, इधर पूछा जा रहा है आर का, यानी कि आर का बी होगा, आर का विपरीत ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 में बोला जा रहा है क्या, भी फलक वाला जो है उसके विपरीत पूछ रहा था। भी का विपरीत क्या होता है, जो कॉमन है उसको पहले पकड़ते हैं। तो कॉमन इसमें है एम, इसमें है कॉमन एम, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो देख लेते एम के बाद आर भी आ रहा है, एम के बाद आर भी आ रहा है, इसमें एम के बाद टी एस आ रहा है, एम के बाद टी एस आ रहा है, तब हमारा बचता है क्या, भी का विपरीत पूछा जा रहा है, तो भी का विपरीत एस, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे भी देख सकते हैं कि सामने देखिए यहाँ पे क्या है, एम एम सामने सामने है, तो इसका टी का विपरीत आर हो जाएगा, तो भी का विपरीत एस हो जाएगा। ऐसे भी शॉर्टकट बना सकते थे, जिनको शॉर्टकट नहीं समझ में आया उनके लिए था लॉन्ग कट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अब पूछ रहे हैं परसेंटेज का, परसेंटेज का विपरीत क्या होगा, तो हमारा कॉमन फेस ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन देख रहे हैं क्या, तो एक कॉमन ये है और ये है ना, शायद समेशन का साइन दिख रहा है ऐसा। तो कॉमन फेस के बाद क्या है, ये समेशन के बाद क्या है हमारा, थीटा है, थीटा के बाद इधर इस तरह कुछ है, उसके बाद यहाँ पे समेशन के बाद ओमेगा और एन ऐसे कुछ करके है, तो समेशन के बाद इधर है ओमेगा और इधर एन करके। तो परसेंटेज का पूछ रहा है, इसका जोड़ा ये हो गया, इसका जोड़ा ये हो गया, इसका जोड़ा लगा नहीं, इसका मतलब इसका परसेंटेज से लगेगा, यानी कि यही इसका सही आंसर होगा। ये समेशन का सिंबल है, ये इनका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब लोग आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पे। तो बोला 6 के, और क्वेश्चन नंबर 84 को देखिएगा ध्यान से, तो बोला जा रहा है 6 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पे, तो दोनों दो पासा लेंगे पहले एक बार में, ये दोनों लेंगे, तो 5 है, 5 कॉमन है और 3 3 कॉमन है, तो पक्का है कि 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो इससे समझ में आ गया कि 2 का विपरीत 4 है, यानी कि ये 4 तो अब आंसर हो ही नहीं सकता 6 का, क्योंकि 2 का विपरीत 4 हो चुका है। अभी दोनों फेस पे देखेंगे तो इस पे भी 5 है, इस पे भी 5 है, इस पे भी 4 है, इस पे भी 4 है, तो कंफर्म है कि 3 का विपरीत इसमें 6 हो जाएगा। तो 3 का 6 का पूछा जा रहा था, तो 6 का 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। तो 85 में बोला जा रहा है बीटा के विपरीत क्या होगा। तो बीटा का विपरीत पूछा है, तो कॉमन फेस ढूंढेंगे। तो कॉमन फेस इधर थीटा है, इधर थीटा है, थीटा कॉमन है, तो थीटा को पकड़ के ले जाएंगे घड़ी की सुई की दिशा में, थीटा वाई और ऐसे कुछ करके है यहाँ पे, थीटा वाई और ये शायद ओ है ना, ऐसे कुछ करके है। यहाँ पे थीटा कॉमन है, पाई उसके बाद ए, तो इधर हो जाएगा हमारा थीटा कॉमन है, तो इसके बाद पाई आ रहा है, उसके बाद शायद अल्फा है, अल्फा है, ये जो ए नहीं है अल्फा एक्चुअली, थोड़ा सा रेड कर लीजिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, बीटा का, देख रहे हैं इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, थीटा का जोड़ा लगा नहीं, इसका मतलब थीटा बीटा का उल्टा होगा, ऑप्शन नंबर बीटा। कहीं मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में, हमको जहां तक लग रहा है कि थोड़ा सा एरर है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, हम एडिट करके इसको देखेंगे दोबारा, क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेंगे, कुछ इसमें एरर लग रहा है क्वेश्चन में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। क्वेश्चन नंबर 86 से 14 का विपरीत फलक पे क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो 14 का विपरीत जो कॉमन फेस उसको पकड़ेंगे, इधर 11 हो गया, इधर 11 और भी कोई कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं होता तो उसको ऐसे लेके जाते थे, 11 के बाद 16 आएगा, फिर 12 आएगा, 11 16 और इधर 12, इसमें 11 के बाद 15 13 आएगा, 11 के बाद 15 और 13 आएगा, ये एक दूसरे का विपरीत, ये एक दूसरे का विपरीत, 14 का विपरीत पूछ रहा है, ये दोनों का जोड़ा लगा, 11 का जोड़ा नहीं लगा, इसका मतलब 11 14 का विपरीत होगा।
यानी कि 14 का विपरीत उल्टा 11, 11 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। तो क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोला जा रहा है, एक दर्शाने वाले फलक पे, तो कोई दो को पासा पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं इस पर दोनों को पकड़ लेते हैं, तो ये दोनों को पकड़ेंगे तो इस पे 5 है, इस पे 5 है, इस पे 3 है, इस पे 3 है, दो दो फेस कॉमन आ गया। जब भी दो फेस कॉमन आता है तो जो बच जाता है एक दूसरे का विपरीत होता है, इधर 2 बच गया, इधर 1 बच गया, 2 का विपरीत 1, ऑप्शन नंबर 2 का 1 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो 2 का विपरीत 1 है तो 1 का विपरीत 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, इसका तो इसमें इस्तेमाल भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 88। 88 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 के विपरीत वाले फलक पे, तो इसमें तो एक ही फेस शायद कॉमन है ना, इसमें केवल 6 और 6 कॉमन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, वही क्लॉक रूल ऐसे पकड़ के जाएंगे, 6 के बाद 5 आएगा, फिर 1 आएगा, 6 के बाद 5 और 1, इधर 6 के बाद 2 4 आएगा, 6 के बाद 2 और 4 आएगा, ये एक दूसरे के विपरीत, ये एक दूसरे के विपरीत बोला है, 5 दर्शाने वाले, तो 5 दर्शाने वाला 2 है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देख रहे हैं एक भी क्वेश्चन जो है जो नहीं पूछा हुआ ऐसा नहीं, सब क्वेश्चन इसी बार का पूछा हुआ है। एक ही बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 89। 89 में बोल रहा है दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे, तो पहले कॉमन फेस ढूंढना पड़ेगा, तो कॉमन फेस से हमारा 4, इसमें 4, 4 के बाद इसमें 2 3 आ रहा है, 4 के बाद 2 और 3, इसमें 4 के बाद 5 6 आ रहा है, 4 के बाद 5 और 6, तो बोल रहा है 2 के विपरीत, 2 के विपरीत यहाँ पे 5 है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला जा रहा है 4 के विपरीत वाले फलक पे, है ना, देख सकते हैं क्वेश्चन आसानी से, 4 के विपरीत वाले फलक पे क्या आएगा। तो पहले कॉमन फेस ढूंढेंगे, तो कॉमन फेस है हमारा 2, इसमें है 2, तो 2 इसमें कोई दो अंक फेस कॉमन नहीं है, एक ही फेस कॉमन है, तो घड़ी वाला रूल, 2 के बाद 1 और फिर 3, 2 के बाद 1 और फिर 3, इसमें 2 के बाद 4 और 6 आएगा, तो 2 के बाद 4 और 6, ये एक दूसरे का कॉमन विपरीत, एक दूसरे का विपरीत बच रहा है 4 का विपरीत, 4 का विपरीत देखा जा रहा है कि 1 है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में। क्वेश्चन नंबर 91 में देख पा रहे हैं क्या, दो दर्शाने वाले फलक का पूछ रहा है, तो कॉमन फेस ढूंढेंगे इसमें, तो कॉमन फेस ढूंढेंगे तो 3 और 3 कॉमन है, यानी कि 3 के बाद आता है 5 और 1, घड़ी के रूल के अनुसार 3 के बाद 5 और 1 है, इसमें 3 के बाद 2 और 4 है, 3 के बाद क्या आ जाएगा 2 और 4, तो पूछ रहा है 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 में बोला है 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा आएगा, तो 4 दर्शाने वाले फलक कौन है, तो इसमें कॉमन फेस ढूंढना पड़ेगा, तो कॉमन फेस 1 और 1 है, यानी कि 1 के बाद 4 2 6 2 आएगा, 1 के बाद 6 2, इसमें 1 के बाद 4 3, 1 के बाद 4 3, ये एक दूसरे का विपरीत, ये एक दूसरे का विपरीत पूछ रहा है, 4 दर्शाने वाले फलक पे क्या आएगा 6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। ठीक है, ये भी देखिए ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें बोला जा रहा है कि 3 के विपरीत वाले फलक पे, तो कोई दो को पकड़ेंगे, कोई दो को फेस पकड़ते हैं, मान लेते हैं कि ये इस पासा को पकड़ लिए। ठीक है, इस पासा में कौन कौन फेस कॉमन है केवल, या फिर इसी को पकड़ लीजिए, तो इस पासा में कौन कौन कॉमन है 3 और 1, इधर भी 3 और 1, तो बच रहा है क्या 2 और 5, यानी कि 2 का विपरीत क्या होगा 5 होगा, 5 का विपरीत इसमें 2 होगा, कन्फर्म शायद ऑप्शन इसमें मिसिंग है क्या, सॉरी ऑप्शन मिसिंग है इसमें। काम करते हैं, हम क्वेश्चन को सीधे बना लेते हैं, ऑप्शन बाद में देख लेंगे। 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है इसमें, अभी दोनों पासे पे देख रहे हैं कौन कौन फेस कॉमन है, एक कॉमन है, इसमें एक कॉमन है, तो बच क्या रहा है, ऐसे देख चुके हैं कि 2 का विपरीत पहले से 5 है, तो बच रहा है 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, ताकि देख रहे हैं तो क्या एक का जोड़ा लग नहीं रहा है। ठीक है, 2 का विपरीत पहले से 5 हो चुका है, तो हमारे पास एक कहीं ना कहीं ऑप्शन दिख रहा है कि 3 का विपरीत 6 होना चाहिए, या फिर अगर इसमें आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो अब एक काम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट पासा को ले लीजिए, फर्स्ट और लास्ट पासा को, फर्स्ट और लास्ट पासा को लेंगे तो फर्स्ट लास्ट में क्या क्या कॉमन दिख रहा है 2 1 2 1, तो कहीं ना कहीं बच क्या गया 3 और 6, इसका मतलब 3 का विपरीत 6 होगा पक्का, जो कि इसमें ऑप्शन शायद मिसिंग हो गया गलती से, ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पहले 3 का विपरीत 6 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 है ये। अब देख पा रहे हैं इसमें पूछा जा रहा है 1 के विपरीत फलक है, तो अगर हम पहला पासा पकड़ ले तो कॉमन कौन कौन सा फेस है 5 2 5 2, बच रहा है क्या 1 और 4, यानी कि 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, 1 का पूछ ही रहा था तो 1 के विपरीत 4 पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 में। क्वेश्चन नंबर 95 में बोला जा रहा है 2 के विपरीत, अब 2 के विपरीत पूछा जाएगा, तो 2 के विपरीत कौन सा आएगा, तो पहले अगर फर्स्ट फेस को कम देखें, फर्स्ट दो पासे को, तो 2 और 2 1 और 1, दो दो अंक कॉमन है, 2 और 1 2 और 1, इसमें बच क्या रहा है 5 का 3, तो कंफर्म है कि ना इसका आंसर 5 तो हो नहीं सकता। अभी दोनों पासे को कॉमन कंपेयर करेंगे, तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखेंगे क्या कि इसमें दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं, फर्स्ट और लास्ट में कुछ कॉमन दिख रहा है,
तो जिसमें दो दो पासा पे कॉमन नहीं होता है तो उसको सॉल्व किया नहीं जा सकता है नॉर्मली। तो फर्स्ट और लास्ट को देख रहे थे, इसमें 5 और 5 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो इसमें आ जाएगा क्या, 5 और 5 कॉमन है तो 5 के बाद 1 2, 5 के बाद 1 2, इसमें 5 के बाद आ जाएगा 6 4। अब पीछे हम देख चुके थे क्या कि इसमें 2 1 कॉमन है, 2 1 कॉमन है, तो 5 का विपरीत 3 आ रहा था। तो देख चुके कि 5 का विपरीत 3 पहले से है और 2 किसके विपरीत में आ रहा है, 4 का। 2 का पूछे, 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। तो क्वेश्चन 96 में बोला है संख्या 1 वाले फलक के विपरीत में कौन सा अंक आएगा। संख्या 1 में कौन कौन सा, जरा देखते हैं। 6 4 इधर, अगर फर्स्ट दो पासे को कंपेयर करें तो इसमें 6 4 है, इसमें भी 6 4 है, तो बच रहा है 2 और 5। 2 का विपरीत हो जाएगा हमारा, 2 का विपरीत हो जाएगा 5 हमारा। इससे तो पता चल गया कि 2 का 5 होगा। अब बच रहा है हमारा पूछा 1 का जा रहा है, तो 1 का यहाँ से काम बनेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको इन दोनों पासे का तुलना करेंगे। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 5 और 4, इसमें भी 5 और 4। देख रहे हैं कि बच 1 का विपरीत 6 नजर आ रहा है, क्योंकि ये दोनों बच ही रहे, ये दोनों दूसरे का विपरीत हो जाएगा, तो 1 का विपरीत क्या है यहाँ पे 6 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 का। तो क्वेश्चन नंबर 97 में 4 का विपरीत पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट दो अगर पासे को देखे, चाहे फर्स्ट लास्ट दो को ही देख लेते हैं। लास्ट दो देखो देखेंगे तो इसमें 1 और 1 कॉमन है, इसमें 4 सॉरी 4 नहीं 2 और 2 कॉमन है, तो बच के आ रहा है 4 और 5। 4 का विपरीत 5, 4 का पूछा जा रहा है, 4 का 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। तो 98 नंबर क्वेश्चन जो इसमें आप देख पा रहे हैं, बोला जा रहा है क्या कि ये जो ऐसा कुछ जो सॉरी ऐसा जो आकृति जो दिया हुआ है, इस आकृति का विपरीत क्या होगा। तो ऐसा आकृति यहाँ पे है, इसका आकृति जब भी ऐसे जो ओपन डाइस देता है, ओपन पासा देता है, तो एक छोड़ के दूसरा उसका विपरीत होता है। तो एक छोड़ के दूसरा जो उल्टा त्रिभुज, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में इसका क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी में उल्टा त्रिभुज है, यानी कि यही इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 का। तो इसमें भी कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है कि इसमें यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो निम्न में कौन सी आकृति बनाना संभव है, यानी कि कोई 3 गो असंभव होगा, मतलब तो यही समझ में आ रहा है। तो कोई एक ही सही होगा, ऐसा हो सकता है, या फिर क्या पता है एक से ज्यादा आंसर सही होता है। ऑप्शन में दिख रहा है कि दो दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। सॉल्व करके देखते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा, देखते हैं। अगर मान लेते हैं आई का विपरीत इस पे नहीं दिखना चाहिए था, आई का विपरीत ए है, इस पे दिख रहा है, यानी कि ये संभव नहीं है। विपरीत वाला कभी नहीं दिखना चाहिए। इस पे इसका किसी एक लेटर का विपरीत इस पे नहीं दिखना चाहिए, तो इसमें ओ है। देख रहे हैं ओ का विपरीत ई है, इस पे भी दिख रहा है, देखिए ई है ना, तो विपरीत दिखता नहीं है यहाँ पे। ओ और ई दोनों विपरीत दिख रहा है, यानी कि ये भी नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 3 में देखे तो विपरीत नहीं दिखना चाहिए। अब देख रहे हैं इसमें है कि नहीं। ए का विपरीत आई है, जो कि नहीं दिख रहा है। ई का विपरीत ओ है, इसमें नहीं दिख रहा है। और इसके बाद ई का उसके बाद क्या हुआ था, जेड का विपरीत यू है, नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें इसका विपरीत नहीं दिख रहा है, यानी कि ये बन सकता है। ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। तो यू का विपरीत जेड है, जो कि देखिए यू का विपरीत जेड नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दिख रहा है। तो जब दिख रहा है तो इसका तो नहीं बन सकता है इससे। तो ऑप्शन नंबर के ही केवल 3 ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 को सेटिस्फाई करने वाला जो है केवल ऑप्शन नंबर बी, जो केवल 3 बता रहा है, यही आंसर सही हो। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 है एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत में क्या आएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि कौन कौन फेस कॉमन है। इधर 5 और 4, इसमें 5 और 4, तो बच रहा है क्या, एक का विपरीत 6। इससे आसपास समझ में आ गया एक विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अभी इस वीडियो में तो हम लोग टोटल जो है इसका इंट्रोडक्शन देखे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं सब कंप्लीट देख लिए। हम लोगों ने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट किए। अगला वीडियो में भी लगभग इतने के आसपास क्वेश्चन होंगे, और शायद मेरे अंदाज से वो लास्ट क्लास होगा, जिससे ये पूरा पासा खत्म हो जाएगा। तो आप देख लिए क्या कि हमने अभी तक 2024 में कुछ क्वेश्चन जो है 2022 में पूछे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन 2023 के पूछे हुए हैं। तो हम लोगों ने आपको जितने भी PYQ में जो क्वेश्चन पूछे हुए, SSC के एग्जाम में, CGL, CHSL, MTS, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाया है। इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC के एग्जाम में, जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसा लेवल है, आप नॉर्मली बना सकते हैं। इसी प्रकार हम आपको हर एक चैप्टर का सोल्यूशन देते रहेंगे, इसलिए आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम आगे मिलते हैं।